वॉइस इज क्लियर। और कैसे है? आवाज आ रही है क्लियर मेरी? एक छोटा सा मैसेज मैंने आपको दिया है। पॉसिबल है अपने सारे ग्रुप्स में फॉरवर्ड कर देंगे तो अच्छा हो जाएगा। सो आज है 23 तारीख। अगले 23 तारीख तक बिजनेस है, ओडिसी करना है, सब चीज है। तो इस हिसाब से कुछ मीटिंग्स का स्पेशलाइजेशन है। बहुत दिन हो गए, मीटिंग्स कंटिन्यूअसली मेरी रेगुलर नहीं हो रही है क्योंकि आउट ऑफ सेशंस होने की वजह से बात अभी भी बाहर ही हो। तो फिजिकल सेशंस कुछ चालू है जिसकी बदौलत, और संडे का जो प्रोग्राम रहता है वो ऑटोमेटिकली हम करते ही है। सो वनडे सेंचुरी करना है और कैसे कर सकते हैं उसके ऊपर आज मीटिंग है। सो वॉइस इज क्लियर एवरीवन। मिशन एमडीआरटी और मिशन 100 पॉलिसीज। मैंने कभी स्लोगन नया दिया है, आप सबके पास आई थिंक पहुंचा रहेगा नया स्लोगन। दिस ईयर में 1000+ एजेंट्स को एमडीआरटी कंप्लीट करने का टारगेट लिया है, मैंने खुद लिया है। और 5000+ एजेंट्स को मैं शतकवीर करूंगा, जिसमें अप्रोक्सीमेटली बहुत सारे लोग काम पे लग चुके हैं ऑलरेडी। जिन्होंने ये स्लोगन जब मैंने लॉन्च किया दैट टाइम, बहुत सारे एजेंट्स का रिप्लाई भी अच्छा है कि सर बिजनेस आने लगा है और शुरुआत हो चुकी है। और आपको भी शतकवीर बनना है, एमडीआरटी करना है, जहां तक पहुंचना है आप बता दीजिएगा कि सर मुझे यहाँ तक जाना है, लेके जाइए तो। क्योंकि लास्ट ईयर जो टारगेट कंप्लीट हुआ था, 1800+ एजेंट्स आर क्वालिफाइंग 100 पॉलिसीज शतकवीर, और 78 एजेंट्स आर क्वालिफाइंग द एमडीआरटीज। तो इस साल थोड़ा बड़ा कुछ सोचने का प्लानिंग किया है। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि कुछ ऐसा करो, सोचो कुछ ऐसा बड़ा जिससे आपको रिजल्ट अच्छा आ जाए। और सोचने से ही होता है। मैंने 2-3 कंसेप्ट भी रखे हुए आज, क्योंकि आपको हर मीटिंग में कुछ नया कंसेप्ट होगा। और मे बी आई थिंक 3 या 4 तारीख के बाद 6 सीरीज का एक प्रोजेक्ट भी आएगा आपके लिए, जिसमें वो फ्री सेशन रहेगा 1 घंटे का, जिसमें जीवन लाभ, जीवन लक्ष्य और उसका रिपीटाइजेशन भी सेशन होगा। तो बहुत सारी चीजें मैंने स्टडी करने के बाद कुछ ऐसे मीटिंग्स भी कंडक्ट कर रहा हूँ, नॉलेजेबल, जिसमें आपको फायदा हो। लेकिन एक कल रिव्यू बहुत अच्छा मिला मुझे कि विजय जी का कंटेंट बहुत रेगुलरली सेम रहता है। वो नया कंटेंट पे काम नहीं करते, क्योंकि नया कंटेंट में मैं पेड अप वर्जन में काम करता हूँ, फ्री सेशन में नहीं करता हूँ। नया वर्जन कंटेंट है, हम इंश्योरेंस समझाते हैं। इंश्योरेंस समझाने का भी बीच में मैंने एक वीडियो भी मैंने आई थिंक प्रोवाइड की थी आप सबको, यूट्यूब पे मेरी अवेलेबल है। कि आप मेरे एलआईसी एजेंट्स को क्यों ये करते हो, कि मेरा एलआईसी एजेंट आपके पास जब आता है इंश्योरेंस के लिए, तो उसको क्या, आपको क्या लगता है कि वो इंश्योरेंस लेने के लिए आया है या पॉलिसी बेचने के लिए आया है? तो वो मैंने 20 मिनट्स का एक वीडियो भी लॉन्च किया उसके अंदर। और अभी से कुछ नए वीडियोस भी आपको मिलेंगे जिसमें मैं सिर्फ कंटेंट पे बात करूंगा, कि 30 मिनट हो गया, 1 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गया, उसमें सिर्फ कंटेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर बात होगी और कॉम्बिनेशन होंगे उसमें। ये अनाउंसमेंट इसके लिए है क्योंकि बहुत सारे एजेंट्स ये कहते हैं कि सर बहुत सारी चीजें, दिक्कतें बहुत मार्केट में आ रही है, तो आपको क्या करनी है, मुझे दिक्कत भेजनी है कि सर मुझे इसके बारे में कुछ ये चाहिए, तो उसके ऊपर मैं वीडियोस आपको प्रोवाइड करके दूंगा। इंपॉर्टेंट है, बिजनेस आना चाहिए। और अभी ऐसा माहौल है, बिजनेस का पीरियड हो शुरू हो चुका है, और इनकैश मार्च अगर कंप्लीट करना है तो दौड़ना पड़ेगा। सर बात तो सही है, दौड़ना तो पड़ेगा, करना पड़ेगा, सब चीज इवरी है। लेकिन क्या है कि मार्केट अभी थोड़ा टाइट पोजीशन में है, तो कैसे कर सकते हैं? अभी एक फाइनली बात बता दो। एक 3-4 एजेंट्स का एक फोन आए, मैसेज आए कि सर मैंने 1,50,000 का प्रीमियम कलेक्ट किया, सर मेरा 1 लाख का प्रीमियम आ गया, सर किसी ने 5 लाख का प्रीमियम कलेक्ट किया। अगर मार्केट में प्रॉब्लम है तो इनको प्रीमियम कैसे मिल रहा है? प्रॉब्लम मार्केट में कुछ भी नहीं है। और म्यूचुअल फंड का कल अरविंद एल पे साल में एक मस्त मैसेज दिया। म्यूचुअल फंड अगर सही है, म्यूचुअल फंड अगर सही है, तो वो रिस्क क्यों है? जिसके लिए सेबी ने नोटिस दिया हुआ है,
जिसने सेबी ने नोटिस दिया हुआ है कि म्यूचुअल फंड सही नहीं है, तो वो रिस्क क्यों है, क्योंकि गारंटेड क्यों नहीं है। आप कहते हो म्यूचुअल फंड सही है, लोग कहते हैं म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन म्यूचुअल फंड सही नहीं है साहब। अगर वो सही रहता तो गारंटी क्यों नहीं दे रहा है। अगर गारंटी लिख के देता था कि नहीं आप म्यूचुअल फंड ले लो, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, सही है, इतना रिटर्न गारंटेड आएगा, लेकिन गारंटी कोई दे नहीं रहा है ना, तो कैसे सही हो गया। मैं पहले से वो सारी चीजें समझाते आ रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड सही नहीं है, क्योंकि सही है सिर्फ किसके लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए, आप रिस्क लेना चाहते हो तो ही सही है। लेकिन अगर आप सही इन्वेस्टमेंट पर्पज छोड़ के अगर आप उसका इंश्योरेंस के साथ कंपैरिजन करोगे तो कैसे चलेगा। सर आपके पास 1,000 रुपए देता हूँ, एलआईसी में 1,000 रुपए देता हूँ और म्यूचुअल फंड में 1,000 रुपए देता हूँ, देखता हूँ किसका रिटर्न ज्यादा आता है। मैं भी गारंटी देता हूँ, क्योंकि 1,000 रुपए का 240 गुना आपके घर में इंश्योरेंस आने वाला है सर। 240 गुना रिटर्न देने का गारंटी सिर्फ मेरा एलआईसी दे सकता है, दूसरा कोई नहीं दे सकता है। अगर एक्सीडेंटल डेथ हो गया तो 480 गुना रिटर्न दे सकता है मेरा एलआईसी, दूसरा कोई नहीं दे सकता। म्यूचुअल फंड दे सकता है कि हाँ चलो चैलेंज है मेरा आपके साथ। आप कभी ऐसा डिबेटिंग में बैठे कस्टमर के साथ? नहीं। क्यों? सर डर लगता है कस्टमर निकल जाएगा तो। एक सिंपल बात बताऊं, कल एक न्यूज सुनी मैंने, मैं थोड़ा बाहर हूं तो मैं थोड़ा गया था बाहर घूमने के लिए, तो एक न्यूज सुनी मैंने। अभी तक महाकुंभ में 60 करोड़ से ज्यादा लोग जा चुके हैं, कितना, 60 करोड़ से। और एलआईसी का पॉलिसी होल्डर सिर्फ 35 करोड़ है। सोचो कितना लोग अभी भी है जिनको हम इंश्योरेंस देना चाहते हैं सर, लेकिन लेते नहीं ना कोई। आपका बात तो सही है, लेकिन लेते नहीं है। लेंगे क्यों सर? क्यों लेंगे? क्योंकि मैं अगर उनको अच्छी तरीके से नहीं दूंगा तो क्यों लेंगे सर? लेना है उनको, लेकिन समझाना तो अच्छा है। कंसेप्ट सिंपल है। और ओडिसी का एक प्रोग्राम मैंने आज डिजाइन किया। ओडिसी क्या है? वनडे सेंचुरी करना चाहते हो, क्योंकि लास्ट ईयर 178 एजेंट्स आर क्वालिफाइंग ओडिसी। मैंने फरवरी में आगाज दिया था कि ओडिसी करना है, वो भी 8 मार्च को। 8 मार्च को, ये इस बार 8 मार्च को सैटरडे आया हुआ है। और 8 मार्च के लिए आपके पास बहुत दिन बाकी है, आज 23 तारीख है, कम से कम ये 5 दिन पकड़ लो और वो 7 दिन पकड़ लो। 13 दिन में 7 5 12 दिन में आप आराम से ओडिसी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि 12 दिन में ओडिसी नहीं हो सकता है। आप कहेंगे सर बड़ा प्रीमियम में ओडिसी हो सकता है, नहीं। बूंद बूंद से सागर बनता है, लेकिन ओडिसी हो सकता है, इतना गारंटी मैं आपको देता हूँ। सो ओडिसी करना चाहते हो? क्योंकि आपके ऊपर है, मैं तो बताने के लिए काम करूंगा यार सर, करूंगा ओडिसी करके। लेकिन क्या होगा, ओडिसी करते करते आप सोचोगे नहीं यार सर नहीं हो रहा है करके। ओडिसी का मीनिंग क्या है? वनडे सेंचुरी, एक ही दिन में 100 पॉलिसी। आपको एक सेंट्रल ऑफिस का कंपटीशन आया, पता है आपको? आपके डिवीजन में आया रहेगा, आपके डिवीजन में आया रहेगा। सेंट्रल ऑफिस का कंपटीशन है। रजतवीर, शतकवीर, रजतवीर, शतकवीर और अर्धशतकवीर करके आया हुआ है। आया है क्या आपके पास? मतलब अप्रैल महीने से लेके मार्च महीने तक, अप्रैल महीने से लेके मार्च महीने तक आपकी 100 पॉलिसी अगर होती है तो आपको शतकवीर का अवार्ड मिलेगा, जिसका कंडीशन ये है कि 75% पॉलिसी, या फिर 75% हुआ नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप 100 पॉलिसी अगर करते हो मार्च एंडिंग तक, तो आपको शतकवीर का अवार्ड भी होगा, उसमें एक आपको ट्रॉफी भी रहेगी, ट्रॉफी के साथ आपको कुछ कैश अवार्ड रहेगा, कैश अवार्ड के साथ कुछ और अदर चीज है, क्या ट्रॉफी है, कैश अवार्ड है, और उसके साथ आपको कन्वेंशन भी है। कितना अच्छा है ना। अगर 75 पॉलिसीज होती तो एक बार चेक करो, आपके डिवीजन में आया हुआ है। सेंट्रल ऑफिस का ही है, डिवीजन का कंपटीशन नहीं है, जोन का कंपटीशन नहीं है, सेंट्रल ऑफिस का कंपटीशन है। एक बार पूछ लीजिए आपके डिवीजन में, क्योंकि मेरे पास कल मिला और एक 8 दिन हो गया मिल के, तो मैंने सोचा कि यार इसके ऊपर एक मीटिंग होनी चाहिए। आर यू रेडी? मैं सिर्फ मीटिंग नहीं कंडक्ट करता, मैं कुछ प्रैक्टिकल बात करता हूँ। इसके लिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि विजय जी आपका कंटेंट थोड़ा रिपीट होता है, लेकिन जब मेरा कंटेंट रिपीट होता है ना, तो थोड़े से जान आ जाती है कि यार नहीं अभी करना तो पड़ेगा। 78 एजेंट्स को एमडीआरटी करने के पीछे जो दौड़ा हूँ, और आज 1,000 एजेंट्स के पीछे दौड़ूंगा एमडीआरटी करने के लिए, तो उसमें फर्क तो आएगा ही आएगा। एक सिंपल सा कंसेप्ट है। आप सिंपल सा कंसेप्ट इन द सेंस, आप जीवन लक्ष्य समझाते हो। हम क्या समझाते हैं जीवन लक्ष्य सर? सर जीवन लक्ष्य पॉलिसी ले लीजिए, आपके परिवार के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है। अभी हम क्या समझाते हैं सर, जीवन लक्ष्य में क्या समझाते हैं?
सर अगर कुछ हो गया तो आपके परिवार को 10% मिलेगा। कब तक मिलेगा? जब तक आपकी पॉलिसी मैच्योर नहीं होगी ना, आपके जाने के बाद आपके परिवार को, तो मैच्योरिटी पे भी आराम से वो पैसा मिलेगा। बराबर है। अभी उसका एक छोटा सा तोड़ निकाला मैंने। अभी करना कैसे है वो आपके हाथ में है। मैं थोड़ी कहूंगा कि आप अपने मेरे हिसाब से करो करके। मैं सिखा रहा हूँ इन द सेंस कि आपको भी कुछ बनना पड़ेगा। कॉम्बिनेशन सर विजय जी, कॉम्बिनेशन नहीं मिलता है। कॉम्बिनेशन आप बहुत सारे एजेंट्स मुझे रिप्लाई करते हैं, सर आपने वो कॉम्बिनेशन बनाया उसका डिटेल आप भी कुछ उसमें R&D करना सीखो, क्योंकि R&D जब तक नहीं करोगे तब तक रिजल्ट नहीं आएगा और सीख नहीं पाओगे। मैं भी ऐसे ही नहीं बना। मुझे भी सीखने के लिए मैंने R&D करी। R&D का मतलब क्या कि जो कॉन्सेप्ट अगर आपके पास कुछ आ जाता है तो उसमें प्लान कौन सा है उसकी स्टडी करो, बैठो उसके अंदर। क्या कैलकुलेशन लगता है? कुछ नहीं लगता है सर, सिंपल है, करते रहो। उसमें तोड़ फोड़ करते रहो कि यार ये जीवन उमंग में हो सकता है, क्या जीवन लाभ में हो सकता है, क्या जीवन आनंद में हो सकता है, क्या एंडोमेंट में हो सकता है, क्या इंडेक्स प्लस में हो सकता है। अभी बीच में कॉम्बिनेशन मैंने लॉन्च किया था, मनी एक्सप्रेस करके, मेरे स्टेटस पे था। मैंने किसी को भेजा नहीं, लेकिन मेरे स्टेटस पे था। अगर आप मुझे साल का 2 लाख रुपए देते हो, अगर आप मुझे साल का 2 लाख रुपए देते हो, 25 साल की स्कीम है। 25 साल में आप 50 लाख मेरे पास इन्वेस्ट करोगे LIC में। कितना इन्वेस्ट करोगे? 50 लाख रुपया। 2 लाख रुपए साल का देना है आपको। अभी 2 लाख रुपए देने के बाद मैं 15 साल पे आपको 25 से 30 लाख रुपए देने वाला था। 15 साल पे 25 से 30 लाख रुपए आपको गारंटी के साथ मैं बोला था दूंगा करके, 20 25 30 जो भी रहेगा वो। 20वें साल पे मैंने कहा था कि आपको 40 से 50 लाख रुपए दूंगा। कितना? 20 में 40 से 50 लाख रुपए। उसके बाद 25वें साल पे आपको सीधा 1 करोड़ मिलेगा गारंटी के साथ। ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आपका भगवान आपके पास मेहरबान है, तो आपको मिलेगा कितना? 1 करोड़। और उसके बाद जब तक आप जिंदा हो तब तक आपको 2 लाख रुपए साल का मिलेगा, वो भी अंडर सेक्शन 1020 टैक्स फ्री। जब तक जिंदा हो तब तक, मतलब मान लीजिए आपने 25 साल की उम्र में ये स्कीम लिया, पैसा आपको कब तक भरना है? 25 साल तक ही मैंने दिया है, उसके बाद का दिया नहीं ऑप्शन कि 25 साल के बाद आपको पैसा नहीं भरना है, ऐसा कुछ बोला ही नहीं मैंने। लेकिन 25 साल में 50 लाख अगर इन्वेस्ट करके, 25 साल में 50 लाख अगर इन्वेस्ट करके इतना पैसा अगर मिल रहा है, वो भी गारंटी के साथ और इंश्योरेंस कवर पे 1 करोड़ के साथ, इसके बाद मैंने टेस्टिंग की, लेकिन मैंने सबके लिए ओपन किया नहीं है। अभी भी मैं उसका प्लान डिटेल नहीं बता पाऊंगा। क्यों? क्योंकि इसका एक थोड़ा सा फायदा मैं आपको बताता हूँ। मैं पहले टेस्टिंग करता हूँ कॉन्सेप्ट का। बहुत सारे एजेंट ने उसके अंदर R&D किया। बहुत सारे एजेंट ने सोचा कि नहीं विजय जी, आपका स्टेटस का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। मैं जो 1000 एजेंट एमडीआरटी करने की बात कर रहा हूँ ना, उसके लिए बहुत सारे ऐसे कंटेंट डिजाइन कर रहा हूँ जिस कंटेंट के आधार पे आपको आराम से 45 लाख रुपीज का प्रीमियम निकल सकता है। उसकी बदौलत एक एजेंट ने इसी प्रोजेक्ट्स पे मैंने उसके साथ काम किया। उनको मैंने सिंपल बताया था, एक काम करना है, आपको 100 लोगों को ये भेजना है और उनसे बात करना है, ये प्रोजेक्ट आया है, विजय जी ने भेजा है, तो मुझे आपके साथ डिस्कस करना है, अगर पॉसिबल है तो हम लोग कर लेते हैं। 1 2 लाख रुपए का प्रीमियम है। हैरानी की बात, सिंपल सा पॉइंट, 15 पॉलिसी हो गई उस बंदे की। मेरे हिसाब से 20 दिन हो गया इसको मैंने लॉन्च करके। 15 पॉलिसी होगी फाइनली। 30 लाख रुपीज का प्रीमियम आया उसको। उसका और भी टेस्टिंग है, क्योंकि मैं एक जगह पे टेस्टिंग नहीं करता, कम से कम 3 4 जगह पे, 5 6 जगह पे टेस्टिंग होता है, उसके बाद मैं उसे लॉन्च करता हूँ। और आने वाली मेरी प्रोजेक्ट्स में उसको एमडीआरटी प्रोजेक्ट्स में उसको लॉन्च करने वाला हूँ। कहना ये चाह रहा हूँ कि ऐसे कंटेंट में मैं काम करने जा रहा हूँ जिस कंटेंट पे आपका एमडीआरटी हो सकता है। अभी जैसे जीवन लक्ष्य का मैंने बात की आपको, कि जीवन लक्ष्य अगर हम समझाते हैं तो 10% आपको लाइफ टाइम, मतलब आपकी जब तक पॉलिसी चालू है तब तक। तो मैंने उसका एक थोड़ा वर्जन अलग निकाला, मैंने कैलकुलेशंस किए उसके साथ। अगर 2 लाख समय छोड़ की 5 पॉलिसी अगर मैं समझाता हूँ आपको, 2 लाख समय छोड़ की 5 पॉलिसी अगर मैं समझाता हूँ, कितना समय छोड़ हो गया? 10 लाख का। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस 20 लैक्स का। लेकिन उसके परिवार में अगर मैं बात करूं आपके साथ, तो उसके परिवार में महीने का अगर मैं 5 हजार रुपए का प्रीमियम लेता हूँ, प्रीमियम 5 हजार का महीने का लेने से कितना हो गया? 60,000 का प्रीमियम हो गया। अगर 10 लाख की नॉर्मल पॉलिसी लेते हैं 25 साल के लिए जीवन लक्ष्य, तो उसका प्रीमियम कितना होता है सर? 48,000 के आसपास। अभी ये जो अमाउंट बढ़ी है वो क्यों बढ़ी है? क्योंकि टर्म वाइज उसको डिडक्शन किया हुआ है, टर्म वाइज डिडक्शन। मतलब 18 साल की, 19 साल की, 20 साल की, 21 साल की, 22 साल के, 18 19 20 21 22, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, 21 22 23 24 25, ऐसा भी कर सकते हो। ये क्यों करने बोल रहा हूँ मालूम है? 5 पॉलिसी करना है जीवन लक्ष्य का, 733, 5 पॉलिसी। 21 से लेके 25 करो, या 18 से लेके 22 करो, आपको जैसे लगता है वैसे। लेकिन 2 2 लाख समय छोड़ के अगर 5 पॉलिसी करते हो, उसका प्रीमियम वर्जन हाई होता है। ज्यादा फर्क नहीं गिरता है, 5 5 6 हजार का फर्क गिरता है ऊपर नीचे, मतलब ईयरली प्रीमियम का ज्यादा उसमें फर्क नहीं गिरता है।
लेकिन हैरानी की बात बताओ, उसको जितना इंश्योरेंस कवर आप समझा रहे हो ना 7 टाइम्स का, उतना ही उसको मिलता है। क्यों? क्योंकि अगर पार्टी की डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी को, अगर नेचुरल डेथ है तो 10 लाख रुपए इमीडिएटली मिलेगा, क्योंकि हमने टर्म राइडर ऑटोमेटिकली डाला हुआ है इसमें, टर्म राइडर समझाने का जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली डालेगा उसमें। दूसरा चीज, उसमें अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है तो 20 लाख रुपीज इमीडिएटली मिलेगा। तीसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, उस बंदे को सम एश्योर्ड का 10%, 1 लाख रुपए उसके परिवार को मिलता रहेगा। कितना मिलता रहेगा सम एश्योर्ड का? 1 लाख रुपए, जब तक वो जिंदा है तब तक, मतलब जब तक पॉलिसी का मैच्योरिटी होने वाला है तब तक। उसके बाद उसके नॉमिनी को जो एक एक मैच्योरिटी आ रहा है ना, एक एक मैच्योरिटी, एक एक मैच्योरिटी, जैसे 18 से लेकर लेते हो तो 18 पे एक मैच्योरिटी आएगा, 19 पे एक मैच्योरिटी आएगा, 20 पे एक मैच्योरिटी आएगा। इसका एक फायदा क्या हो रहा है मालूम है? सबसे हैरानी वाली बात, कस्टमर को पैसा थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है और अर्ली लग रहा है, अर्ली लग रहा है। ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं कि ये कंसेप्चुअल सेलिंग हुआ। इसमें दो पार्ट यूज हो सकता है, एक खुद के लिए यूज हो सकता है, एक चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए यूज हो सकता है। मतलब अगर बच्चा उसका 10वीं कर रहा है, क्लियर करता है, या 12th क्लियर करता है, आज अगर 1 साल का बच्चा है तो 18 साल के बाद उसको दे सकते हो। मतलब सिंपल क्या है, जीवन लक्ष्य पॉलिसी मैंने 10 लाख की दी, लेकिन 10 लाख को उसको स्प्लिटिंग में करके दी। सर ये स्प्लिटिंग करना अच्छा रहता है क्या? उससे पार्टी को प्रीमियम में नुकसान होता है? सर पार्टी अगर चाहती है एक ही पॉलिसी का, इसका फायदा या नुकसान दोनों चीजें हैं। अभी मैं नुकसान पहले बताता हूँ। नुकसान क्या है कि जो प्रीमियम रिबेट रहता है, हाई वर्जन सम एश्योर्ड के लिए प्रीमियम रिबेट रहता है, तो 25 लाख के ऊपर अगर सम एश्योर्ड लेते हैं तो ही प्रीमियम रिबेट अच्छा लगता है, नहीं तो नहीं। लेकिन 25 लाख के नीचे अगर पॉलिसी है, 25 लाख के नीचे पॉलिसी है, तो उसका रिबेट ज्यादा अच्छा नहीं लगता है। लेकिन ये एक पते की बात है, अगर मैं उसको स्प्लिटिंग करता हूँ और भविष्य में भगवान ना करे अगर उसको फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, समथिंग एनी इश्यूज फाइनेंशियल, फैमिली इश्यूज है, फाइनेंशियल इश्यूज है, और आगे वो 10 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी चला नहीं पाया, आप क्या करते हो मालूम है? या कस्टमर क्या करते हैं मालूम है? सरेंडर कर देता है। 10 लाख सम एश्योर्ड का पॉलिसी, 40-50 हजार का प्रीमियम का पॉलिसी, सरेंडर, स्टॉप। लेकिन अगर उसके पास 10 लाख सम एश्योर्ड की, उसका 5 पॉलिसीज है, 2-2 लाख सम एश्योर्ड का 5 पॉलिसी अगर उसके पास है, आया फाइनेंशियल कंडीशंस बैड आ गया, बैड हैबिट आ गया, सर दो भी पॉलिसी अगर बंद हो गया ना, तो भी 3 पॉलिसी तो इंश्योरेंस चालू रहेगा ना। लोग कहते हैं कि 25 लाख का एक ही पॉलिसी दे दो, लोग कहते हैं 20 लाख का एक ही पॉलिसी दे दो, 15 लाख का एक ही पॉलिसी दे। अरे लेकिन अगर आगे चल के फाइनेंशियल क्राइसिस अगर उसको आ गया, तो उसको कौन संभालेगा? वो सरेंडर कर देता है पॉलिसी। आपका बहुत सारा केसेस, आपका बहुत सारा पॉलिसी आज सरेंडर हो रहा है, 5 लाख सम एश्योर्ड का, 10 लाख सम एश्योर्ड का, 15 लाख सम एश्योर्ड का। उसका क्या कर रहे हो आप? क्या नया पॉलिसी निकल रहा है वो सामने से? नहीं यार, एक काम कर, 10 लाख सम एश्योर्ड का पॉलिसी बंद कर दे, और 10 लाख सम एश्योर्ड का पॉलिसी बंद करने के बाद एक काम कर, 2 लाख का एक पॉलिसी छोटा सा चालू कर दे। कर रहा है क्या? नहीं ना। हम तकलीफ कहाँ आ रही है कि 10 लाख का सम एश्योर्ड देते हैं एक ही बार, लेकिन अगर फाइनेंशियल रेट, आपको मालूम है अगर आप 100 पॉलिसी 10 लाख सम एश्योर्ड का बेच के देखो, उसमें से 80 कस्टमर का पॉलिसी क्लोज करने के पीछे है। क्यों? ये रियल फैक्ट बात कर रहा हूँ आपके साथ में। बहुत सारे लोगों को मेरी बात का थोड़ा सा बुरा लग सकता है, लेकिन ये रियल फैक्ट है। क्यों हो रहा है मालूम है ये चीज? आपने आइडिया किया उसका, गौर किया उसके बारे में? 10 लाख का क्यों गौर? एक ही साथ अगर बंद हो गया तो 48,000 का प्रीमियम साहब बंद हो जाता है। 48,000 का 5% का, 48,000 का 5% का कैलकुलेशन करके देखो ना कितना नुकसान होता है। मैं अपने नुकसान का बात बाद में करता हूँ चलो, लेकिन कस्टमर का कितना नुकसान होता है मालूम है आपको? एक केस हुआ अभी मेरे हिसाब से, ये नांदेड़ में कुछ हुआ ये केस। बंदे की 10 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी थी, अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया। और कम से कम 6-7 साल हो गए थे उसने पॉलिसी लिया हुआ LIC का। और उसने क्या होगा, उसको पैसे की जरूरत पड़ी है, उसने पॉलिसी सरेंडर कर दिया, जितना आ रहा है उतना उसने निकाल दिया। सब 15 दिन के बाद उसका एक्सीडेंट हो गया। 15 दिन के बाद उसका एक्सीडेंट हो गया और डेथ हो गई उसकी। परिवार वाले एजेंट के घर पे आए, बोले कि आपने इनकी पॉलिसी जो निकाली थी उसका क्लेम करवा दीजिए। एजेंट ने बोल दिया कि आपके हस्बैंड को ऑलरेडी मैंने पॉलिसी समझाया था, लेकिन उसने क्या किया, सरेंडर कर दी ये पॉलिसी, अभी कुछ नहीं हो सकता है। साहब वो सरेंडर पॉलिसी 5-6 साल का सरेंडर कर दिया, उसको क्या वैल्यू मिला? 1 लाख रुपए मिला रहेगा। लेकिन 15 दिन के बाद उसकी डेथ होगी, आज उसके परिवार को 20 लाख रुपए का वैल्यूएशन मिलता था ना जीवन लक्ष्य का, और उसके ऊपर से 1 लाख, एक 10% समेश्वर का मिलता रहता था।
ये तकलीफ क्यों हो रही है कि हम, वो समझाता है सर 5 फॉर्म भरना पड़ेगा, सर 10 फॉर्म भरना पड़ेगा। अरे आपको रिटायर एंजॉय मालूम है? रिटायर एंजॉय 30 साल के बंदे को 25 साल की पॉलिसी देके 25 साल से लेके 45 साल तक का मस्त रिटायरमेंट प्लानिंग देते थे। हर साल एक प्लान मैच्योर, हर साल एक प्लान मैच्योर। आज भी भिवंडी में एक कस्टमर है, उसके पास ऐसा पॉलिसी का बंच है। उसको किसी एजेंट ने सजेशन दिया कि ये पूरा का पूरा बंद कर दे। उसका फोन आया, मेरे दोस्त का वो मालिक है वो। उसका फोन आया, बोला विजय यार ये जो फंडा है ये बोल रहा है कि ये पॉलिसीज बंद। बोला सर पागल हो गया क्या? बोला क्यों? सर ये चीज नसीब वालों को मिलती है, आपको मिली हुई है। बोले यार इसका नुकसान हो रहा है। बोला क्या? सर इतना पॉलिसीज का प्रीमियम पे करने के लिए। सर ये एक बात बताओ, हर साल पैसा इंक्रीज करके आने वाला है। अगर आज बंद करोगे नुकसान आपका है, कल बंद करोगे नुकसान आपका है, लेकिन अगर चालू करोगे 25 साल के बाद आपको परिवार में फायदा होने वाला है उसका। और वो भी प्लान कौन सा मालूम है? 148, 149 जी, वो पुराना जीवन आ रहा है। समेश्वर 50 लाख का है साहब, 50 लाख का। 25 पॉलिसी है उसके पास। 2-2 लाख समेश्वर। जीएसटी के बिना वाला प्लान है। कितना फायदेमंद रहेगा सोचो। और आज हम ये सोचते हैं कि नहीं सर, ये चिल्ड्रन एजुकेशन के पर्पस के हिसाब से अगर प्लान समझाना है तो जीवन लक्ष्य उसके घर में होना चाहिए। मैं तो जीवन लक्ष्य क्यों प्रेफर कर रहा हूँ, क्योंकि फैमिली के लिए जीवन लक्ष्य इज बेस्ट प्लान। सर कस्टमर मना कर रहा है, कस्टमर मना कर, आपके पास वो कटिंग रहेगा तो देख लेना, मैं नहीं तो मैं भिजवा दूंगा, या अरविंद सर के पास आपको यू इस पे है। अरविंद सर वो डेट डाल दो कौन से न्यूज़पेपर में और कभी का डेट है, तो सब लोग उसका कटिंग निकालने के अपने पास रखेंगे। अरविंद सर ने मुझे भेजा हुआ है ऑलरेडी, कि कौन से दिन का कटिंग है वो मुझे पता नहीं है। अरविंद सर आपके पास वो डेट रहेगा तो दे दीजिएगा। हिंदी समाचार न्यूज व्यवसाय म्यूचुअल फंड में रिस्क है तो ये है। बॉम्बे हाई बॉम्बे हाई कोर्ट ने सेबी और एमएफआई को नोटिस जारी करते हुए म्यूचुअल फंड से जुड़ी एजुकेशन और प्रचार के मुद्दे पर सुनवाई शुरू कर दी। याचिका में आरोप म्यूचुअल फंड सही है जिसे प्रचार निवेश है, ये म्यूचुअल फंड में रिस्क है, तो ये केस है, ये है वो। इसकी डेट मुझे दे दीजिए ऐसे। मस्त चीज है वो। म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन म्यूचुअल फंड में रिस्क है वो वाला कटिंग। आपके पास रखो जानबूझ के। अभी बीच में मार्केट टूटा, 15 दिन पहले हो गया। आपको सबको ये पता रहेगा, मार्केट थोड़ा सा क्रैश हो रहा था, ऊपर नीचे हुआ जा रहा है। एसआईपी का इन्वेस्टमेंट विड्रॉल हो गया मालूम है आपको, बहुत सारा। अप्रोक्सीमेटली एसआईपी में अप्रोक्सीमेटली 1 लाख प्लस अकाउंट्स एग्जिट हो गए, जिसकी वजह से मार्केट में भूचाल आया। और जो बाकी बाकी का मैटर है वो अलग छोड़ दो, उसका जो मार्केट अप एंड डाउन हुआ है, बहुत सारा चीज में अप एंड डाउन हुआ, वो चीज छोड़ दो। लेकिन अगर आपने 10,000 रुपया आज इन्वेस्ट किया है, महीने का 1,20,000 रुपया, अगर 5 साल इन्वेस्ट करते हो, 5 साल, कितना वैल्यू बना था? कितना वैल्यू बना था पूछ लेगा कस्टमर को सिंपली। हम बोलते ना म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है। मैं ओपनली बता देता, मेरे भाई का फोन आया मुझे, मैं अभी जस्ट गांव में ही आया, वहां से नजदीक था। उसका 3 लाख रुपए वैल्यू था म्यूचुअल फंड का, पिछले 7-8 साल से वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। कितना? 3 लाख वैल्यू था। आज उसके अकाउंट में 1,80,000 बचा है। कितना बचा है? 1,80,000। वो फोन करके पूछता है ये विड्रॉल करूं? बोला जब तुझे बोल रहा था पैसा बड़ा है तो निकाल, तब नहीं निकाला, अभी आज निकाल के क्या करेगा नुकसान। एसआईपी में आपको इन्वेस्टमेंट पर्पस ठीक है, म्यूचुअल फंड सही नहीं है। म्यूचुअल फंड सही किसके लिए? ओनली फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। अभी उसकी एक तोड़ का कंसेप्ट है। आपको 1 करोड़ से लेके 5 करोड़ तक का वैल्यू मिलेगा, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं देता हूँ। मैं सिर्फ बताऊंगा आपको। आप बोलेंगे लीजिए ऐसा थोड़ी होता है, 1 करोड़ से लेके 5 करोड़ का। वो भगवान आपके ऊपर मेहरबान कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। मेरा काम तो देने का है। भगवान आपके ऊपर कितना मेहरबान है वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना है। उसके पहले एक छोटा सा कंसेप्ट लेता हूँ मैं। सिंपल क्या है कि देना है तो ऐसी चीज दो कि सामने वाला भी शौक में हो जाए।
स्क्रीन दिख रही है सबके पास? यस। ये बहुत पुराना कंसेप्ट है, लेकिन आज भी इसमें अगर काम करोगे तो एमडीआरटी सीओटी टीओटी आराम से बन सकते हो। ये अपने ओम प्रकाश जी है, करनाल से, उन्होंने ये केस किया हुआ है। हैदराबाद में दो केसेस हुए हैं इसके ऊपर। नागपुर में केस हुई है इसके ऊपर, में केस हुए मतलब कि कंप्लीट किया हुआ है प्रेजेंटेशन। धनवर्षा में सिर्फ आपको पैसा जमा करना 800 रुपीज पर डे का, 16 साल के लिए। कितना जमा करना है? 16 साल के लिए 800 जमा करना है। अभी जो नया ब्रह्मास्त्र मैंने वो जो लॉन्च किया वो छोड़ के ये अलग है। दोनों में कंटेंट सेम है, लेकिन ब्रह्मास्त्र में प्रीमियम वर्जन ज्यादा है और इसमें प्रीमियम वर्जन कम है, क्योंकि इसमें रिटर्न वाइज वर्जन दिया हुआ है मैंने। 800 रुपया पर डे का प्रीमियम है, मतलब साल का प्रीमियम कितना हो गया? 800 × 365 इज इक्वल टू 2,92,000, मतलब 3 लाख रुपए साल का प्रीमियम। कितना प्रीमियम? 3 लाख रुपए साल का। 16th ईयर पे, 16वें साल पे प्रैक्टिकली 16 लाख मिलेगा। कितना मिलेगा प्रैक्टिकली? 16 लाख रुपया। 800 रुपये पर डे का प्रीमियम है, पूरा 16 साल देने का। उसके बाद आपको 16 पे 16 आएगा, 21 पे 21 आएगा, 25 साल पे 25 लाख आएगा, और 35वें साल पे 1 करोड़ मिलेगा, वो भी टैक्स फ्री वाला। इसमें टैक्सेशन का कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये पूरा का पूरा वैल्यूएशन टैक्सेशन है। ब्रह्मास्त्र में टैक्स लगेगा, ब्रह्मास्त्र में टैक्स लग सकता है, क्योंकि उसमें जो रिटर्न आ रहा है वो हाई वर्जन रिटर्न जा रहा है, क्योंकि उसमें यूलिप इन्वॉल्व है। यहाँ पे यूलिप नहीं, ये प्रैक्टिकल प्रोग्राम है। 16 पे 16, 21 पे 21, 25 पे 25, और 35 पे 1 करोड़। और ये प्लान जो मैंने लिया है वो प्लान आपका चाहिए है, क्योंकि आपके अकाउंट में पैसा आना चाहिए। इन समथिंग एनी हैपेंस विद इन ए टर्म ऑफ द पॉलिसी, 1 करोड़ तक का इंश्योरेंस कवर है। ये स्पेशल एचएनआई केस है। अगर कुछ हो गया तो 1 करोड़ तक का फैमिली बेनिफिट है। और फैमिली बेनिफिट कब तक है मालूम है? डे 1 से स्टार्ट है। इसमें कब से है? डे 1 से स्टार्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट वो पॉइंट है कि आपका इंश्योरेंस कवर कितना है इसमें। उसके बाद इसके प्लान डिटेल। अभी 16 पे 16 जो मिलेगा वो मिलेगा 714 का 10 लाख समय छोड़े, मतलब 16 पे 16 आ गया। उसके बाद 35 पे 1 करोड़ आ गया, तो 715 जीवन आनंद लिया हुआ है 17 लाख समय छोड़ का, जिसकी 80 to 85 लाख रुपीज का वैल्यू बनेगा, 80 to 85 लाख रुपीज। लेकिन सर आपने तो 1 करोड़ कहा है, मैं बताता हूँ आगे। अभी पहला प्लान 16 पे 16 हो गया, 714 दे दिया, 714 एंडोमेंट प्लान। दूसरा प्लान 35 पे मिलेगा 1 करोड़ का, उसमें 80 to 85 लैक्स आ रहा है, तो 715 है जीवन आनंद का। उसके बाद 21वें साल पे 21 लाख आएगा, जीवन लाभ लिया हुआ है 21 साल के लिए, 15 साल पीपीटी 10 लाख का, 21 पे 21 आ गया। उसके बाद 25 लाख आने वाला था, 736 25, मतलब जीवन लाभ लिया 25 साल का, 10 लाख का, वो 25 लाख दे दिया। अभी उसके बाद पांचवा प्लान मैंने लिया हुआ है यहाँ पे 745 17 15, मतलब उमंग लिया हुआ है 7 लाख समय छोड़ता। वो क्या करेगा? जो जीवन लाभ जीवन आनंद पॉलिसी है ना, उसका प्रीमियम पे करेगा, क्योंकि 7 लाख का अगर मैं कैलकुलेशन कर लूं, 8%, तो 56,000 का प्रीमियम आ रहा है। तो 35 साल तक मुझे जो प्रीमियम पे करना है 715 का, वो तो पे करना पड़ेगा ना कस्टमर को। तो वो कस्टमर के पॉकेट से ना पे करते हुए हमने क्या किया यहाँ पे, कि 16वें साल से जीवन उमंग का एसबी आएगा 56,000, वो क्या करेगा? 715 का प्रीमियम पे करेगा, 16 17 18 19 से लेके 35 साल तक। अभी मैंने और एक चीज पॉइंट बताई थी कि जीवन उमंग का जीवन आनंद का सिर्फ 80 लाख रुपया आएगा। कितना आएगा? 80 लाख रुपया। स्क्रीन ठीक दिख नहीं रहा है तो आपका पीपीटी चेक करो भरत भाई। यहाँ पे मेरे पास दो दो लॉगिन रहता है, इसके लिए मैं पहले पूछता हूँ। ये मेरा दो दो लॉगिन है, मैं खुद दो दो लॉगिन पे चलता हूँ। तो यहाँ पे जीवन आनंद का 80 लाख रुपया पकड़ के चलता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि जीवन उमंग जो है 56,000 दे रहा था, वो उसको 35, जब मतलब जब जीवन आनंद को मैं लूंगा ना मैं छोटी, दैट टाइम में क्या करूंगा, जीवन उमंग को भी सरेंडर कर दूंगा। जीवन उमंग को भी मैं सरेंडर कर दूंगा, तो मेरी टोटल मैच्योरिटी जाएगी 1 करोड़ के आसपास। उसमें ऑप्शनल प्लानिंग दे सकते हो कस्टमर को कि सर फॉर एग्जांपल आपको 80 लाख रुपीज वहां पे आया और बाकी का वैल्यू 56,000 आप जिंदगी भर तक ले सकते हो।
सिंपल गणित क्या है सर, पांच प्लान में इच एन सेगमेंट्स का रिजल्ट बता दिया। बहुत सारे लोग आपको कहेगा कि 35 साल में अगर मैं इतने पैसा लगा दूं, लेकिन 35 साल में कोई लगाता नहीं पैसा। दूसरी चीज, कस्टमर के पॉकेट से सिर्फ 16 साल जा रहा है। जो कस्टमर को मैंने जो चीज दिखाई कि 16 साल ही देना है, ज्यादा देना नहीं है। 800 रुपये पर डे का पे करना है, 800 रुपीज सेव पर 800 रुपीज पर डे पे ओनली फॉर 16 ईयर्स। 16 पे 16, 21 पे 21, 25 पे 25 और 35 पे पूरा का पूरा टैक्स फ्री। इसमें कोई टैक्सेशन का इशू नहीं, क्योंकि यूलिप को टैक्स लगेगा, ऐसा कहा जा रहा है। अभी तक क्लियरेंस नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये जो धनवर्षा मैंने बनाई, या धनवर्षी ये जो प्रोजेक्ट है पहले से चलते आ रहा है। कम से कम मेरे हिसाब से 7-8 साल हो गए इसको चलते हुए। प्लान प्लान चेंज होते हैं, कुछ कंसेप्ट चेंज होते हैं, कुछ कंटेंट चेंज होते हैं, सब चीजें। लेकिन जो मैं चीज देता हूँ वो चीज ये है। यहाँ पे ये एंडाउमेंट, जीवन लाभ, जीवन आनंद और जीवन उमंग, 4 प्लान है। 5 पॉलिसी, 4 प्लान। अभी एक चीज, सबसे बड़ा एक चीज है कि आप कहेंगे सर इतना लंबा बहुत हो नहीं जाता है। एक पॉइंट बता दो सबको, अगर वो 30 साल का है, 65 ईयर्स में अगर 1 करोड़ उसको मिलेगा तो अच्छा नहीं रहेगा? तो अगर 45 साल का बंदा अगर मिल जाता है तो उसको 70 साल में, ना उसको 85 में 1 करोड़ मिलेगा सर। एक सिंपल है, जब पैसे का जरूरत है तब उसको लेना चाहिए, वो ले सकता है, सरेंडर कर सकता है। क्योंकि जब 15 साल के ऊपर अगर पॉलिसी होती है तो उसकी सरेंडर वैल्यू अच्छी आ जाती है, ये कहा जाता है। और जीवन उमंग तो वैसे भी 15 साल कंप्लीट कर सरेंडर कर दो, अच्छा वैल्यू मिलेगा। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये दो टेबल मैंने आपके सामने रखी, एक जीवन वो लक्ष्य का जो टेबल मैंने आपके सामने रखा, वो एक पॉइंट है कि आपकी 5 पॉलिसीज बन सकती है। मान ली कि 10 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी को मैंने अगर प्रेजेंट करना शुरू कर दिया, तो वहां पे मेरी 5 पॉलिसीज बन सकती है। ऐसे मुझे सर अगर 20 कस्टमर भी क्लोज हो जाते तो मेरा आराम से शतक बन जाएगा सर। अभी आप कहेंगे स्प्लिटिंग करना बहुत जरूरी है, स्प्लिटिंग करना जरूरी है, क्योंकि भविष्य में अगर पॉलिसी क्लोज नहीं करवानी, भविष्य में अगर पॉलिसीज क्लोज नहीं करवानी तो स्प्लिटिंग जरूरी है। मैं रिपीट कहता हूं आपको, भविष्य में अगर पॉलिसी क्लोज नहीं करवानी तो स्प्लिटिंग जरूरी है। अगर आप कहोगे कि सर 10 लाख के बजाय 5 पॉलिसी के बजाय 2 करूंगा तो भी चलेगा, 3 करोगे तो भी चलेगा, लेकिन करना जरूरी है। पॉलिसी के हिसाब से मैं बात नहीं कर रहा आपसे कि नहीं मुझे पॉलिसीज बढ़ानी है, पॉलिसी बढ़ाने के हिसाब से मैं स्प्लिटिंग का बात नहीं कर रहा हूँ सर। पॉलिसी बढ़ाने से स्प्लिटिंग में फायदा नहीं है। उसकी अगर फाइनेंशियल कंडीशन बैड हो जाती है, एक ऐसा मुद्दा अभी मार्केट में फिगर कर रहा है कि यार मैं यहाँ से एलआईसी से पैसा उठाता हूँ और म्यूचुअल फंड में लगाता हूँ, तो वो चीजों को रोक लगने के लिए आपको ये ऑप्शन लेना पड़ेगा। सर अगर 1 करोड़ का पॉलिसी है तो एक सिंपल सा 10 लाख का 10 पॉलिसी कर दो, 5 लाख का 20 पॉलिसी कर दो, चलेगा। उसको लगता है कि सर बंच संभालना बहुत अच्छा है। सर ये बंच आपकी जिंदगी को संवारने वाला है, इसके लिए इसको संभालना ही पड़ेगा। कोविड सिचुएशन में एक एलआईसी एजेंट है, कोविड सिचुएशन में एक एलआईसी एजेंट है जिसका साल का रिन्यूअल प्रीमियम 80 लाख रुपए था साहब। कितना? 80 लाख रुपीज, महीने का 4 लाख रुपए का इनकम था उसका। कोविड सिचुएशन में जितनी भी पार्टियां उसके पास थी, सारे पार्टियर्स ने प्रीमियम स्टॉप किए सर, और सारी की सारी पॉलिसी सरेंडर हो गई। टॉप ऑफ द टेबल एजेंट था, एक ही झटके में 80 लाख रुपए का प्रीमियम बंद हो गया सर। आप बोलेंगे सर ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा ही होता है सर। अगर सिचुएशन बैड हो तो हम भी कुछ नहीं बोल सकते सर। अभी उसके घर में बहुत सारा प्रॉब्लम चल रहा है, आपको भी पता है, उसने बुलाया है, आपको दिखाया, आप क्या बोलोगे सर पॉलिसी मत बंद करो? कितना भी समझाओ सर, नहीं समझता है। ये प्रैक्टिकल चीज है। सिंपल क्या है सर मालूम है? हम जो समझा रहे पॉलिसी ना, वो उसके परिवार के लिए बहुत अच्छा वाला चीज है। अभी आपको 1 करोड़ का, 5 करोड़ का और शतकवीर बनने का एक जरिया मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। तो ओडीसी करने के दो कंटेंट तो मैंने आपके सामने रखे। एक एचएनआई सेगमेंट में अगर काम करना चाहते हो तो यहाँ पे आराम से एमडीआईटी बनोगे, क्योंकि 3 लाख रुपए का प्रीमियम का अगर कम से कम
अगर 3 लाख रुपए प्रीमियम का आराम से 12-15 कस्टमर भी अगर हो जाए, तो भी आपका एमडेटी आराम से हो जाता है, क्योंकि एमडेटी के लिए चाहिए कितना, 45 लाख रुपए चाहिए, कितना चाहिए, 45 लाख रुपीज चाहिए। अभी आप इंडेक्स के ऊपर काम कर रहे हो सब लोग? इंडेक्स के ऊपर कैसा है इंडेक्स? बहुत अच्छा है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर अच्छा इंडेक्स प्लस है। मैं आपको एक छोटा सा एक पॉइंट लेने जा रहा हूँ मेरी तरफ से, कि एमडीआरटी करने के लिए कुछ ऐसे 6 सेगमेंट्स के ऊपर अगर आप काम करना शुरू कर देते तो आपका एमडीआरटी आराम से बन सकता है। अभी 6 सेगमेंट्स कौन सा है, मैं कुछ तैयारी भी कर रहा हूँ खुद के लिए। पर्सनल प्रायोरिटीज में अगर आप कस्टमर के साथ बात करते हो पर्सनल प्रायोरिटीज में, तो आप क्या बात करते हो? जैसे कि मैंने कुछ पॉइंट्स पे नोटिस किया। हम अगर उससे बात करते हैं तो बच्चों के एजुकेशन के लिए बात करनी है तो एजुकेशन फंडिंग है। दूसरा है वेल्थ एक्युमुलेशन के ऊपर, जिसे फाइनेंशियल प्लानिंग में कहा जाता है वेल्थ क्रिएशन करो कर। तीसरा है वेल्थ एनहांसमेंट, वेल्थ कैसे होगा क्रिएशन। लिविंग विथ हेल्थ, मतलब कि आपका लाइफस्टाइल कैसे है, उसको कैसे मेंटेन कर सकते हो। इनकम रिप्लेसमेंट, अगर आपकी 1 लाख रुपए महीने की आय है, अगर आपको कुछ हो जाता है तो 1 लाख रुपए आपका रिप्लेस होना चाहिए उसका। और रिटायरमेंट फंडिंग। ऐसे 6 मुद्दे, 6 पॉइंट, जो स्पेशली जिसके ऊपर आपका प्रेजेंटेशन डिपेंड करता है। इंश्योरेंस से बढ़कर है आपकी जरूरत साहब। अगर आप जिंदा रहेंगे या आप अगर रहेंगे तो आपको फाइनेंशियल सिस्टम मिल सकता है। एजुकेशन फंडिंग में अगर आप काम करते हो एजुकेशन फंडिंग में, तो उससे क्या क्वेश्चन पूछ सकते हो आप, या क्या क्वेश्चन पूछना चाहिए। जैसे व्हाई इज एजुकेशन फंडिंग फॉर इम्पोर्टेंट फॉर यू। और अगर आप कौन सी यूनिवर्सिटी में आपके बच्चे का एजुकेशन करना चाहते हो तो वो कैसे करवा सकते हो। आपको कितना नीड है, आपका जॉब गवर्नमेंट है प्राइवेट है, अगर आपकी जॉब चली जाती है तो कैसे होगा। अगर आपका रिटायरमेंट प्लानिंग का प्रोग्राम है तो रिटायरमेंट में अगर आप चले, मतलब रिटायरमेंट में अगर आपका फंडिंग रुक जाता है तो क्या होगा। आपका इनकम रिप्लेसमेंट में अगर 25,000 महीने की सैलरी है, अगर भगवान ना करे कल कुछ हो जाए तो ये 25,000 परिवार को कैसे मिल सकता है। ऐसे कई अनगिनत सवाल है। जो अनगिनत सवाल, अनगिनत प्रेजेंटेशन, अनगिनत सर्वे सिस्टम अगर आप कस्टमर के साथ अप्लाई करते हो, तो डेफिनेटली आपका काम होगा, वन सेटिंग में आपकी पॉलिसी क्लोज हो सकती है। और गारंटी के साथ एक ऐसा वर्ड है, क्योंकि विजय कुमार जब बात करता हूँ। हेलो। जब आवाज आ रही है मेरी, क्योंकि डिस्कनेक्ट कुछ हुआ था इसके लिए। वॉइस इज क्लियर? ओके ठीक है। ऐसे कुछ अनगिनत सवाल है जिन सवालों के ऊपर करते हैं तो आराम से आपका एमडीटी हो सकता है। और यही टारगेट लेके मैं इस साल 1,000 प्लस एजेंट्स को एमडीटी करने की कोशिश करने जा रहा हूँ। अगर आपकी इच्छा हो तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि ये पथ मैंने बनाया है, इसके लिए इसका नाम मैंने विजय पथ रखा हुआ है। और चलो एमडीटी करके देखते हैं, इसका स्लोगन मैंने दिया है। और ये 1 मार्च को शुरू होने जा रहा है प्रोग्राम, जिसके अंदर मैंने एमडीआरटी सीओटी और टीओटी के प्रोजेक्ट्स रखे हुए हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि विजय जी करना तो पड़ता है लेकिन हो नहीं जाता है। तो इसका थोड़ा सा डायग्राम चेंज है, क्योंकि आपको सिर्फ ट्रेनिंग नहीं करना है, एक्टिविटी करना है। क्योंकि मेरे प्रोजेक्ट्स एक्टिविटी वाले रहते हैं, और एक्टिविटी करना बहुत मुश्किल है मेरे साथ। क्योंकि ट्रेनिंग तो हर कोई कर रहा है। मैंने सेशन खत्म नहीं किया क्योंकि मेरा अभी तक जीवन लाभ बचा हुआ है।
आज शाम बनकर जी स्क्रीन अलग लग रहा है क्योंकि मैं आउट ऑफ सेशन हूँ। इसके लिए बैकग्राउंड सिस्टम्स को मैंने इसके लिए मैंने बैकग्राउंड थीम दिया हुआ है, क्योंकि मैं बाहर हूँ। क्लियर बता देता हूँ, मैं बाहर हूँ और मीटिंग के लिए आया हूँ बाहर। फिजिकल सेशन है आफ्टरनून में मेरा 2 बजे। तो और आया हूँ मैं सावंतवाड़ी में। और कल बड़े सेशन में मैं इन्वॉल्व हूँ। आपको सबको बहुत सारे मुंबई के जो एजेंट्स है मुंबई डिवीजन वन के, उनको पता रहेगा कि कल मेरा सेशन है वहाँ पे। NFIWFA के साथ मेरा जॉइंटली प्रोग्राम है। राजेश चौधरी सर, मैं खुद हूँ, और विकास शेरलेकर सर है। इनका 3 घंटे का कल फिजिकल सेशन है, वो भी पाटकर हॉल में। कल 3 बजे से लेके 6 बजे तक सेशन होगा। तो आज यहाँ का सेशन खत्म करके मैं रातों रात वहाँ पे मुंबई पहुंच जाऊंगा। सर शेड्यूल बहुत टाइट है। एमडीआरटी एक ऐसा पॉइंट है जिसको मैं करने की कोशिश करने जा रहा हूँ सारे एजेंट्स के साथ। चलो एमडीआरटी करके देखते हैं प्रोग्राम में। और मैंने आज आपको इंडेक्स प्लस का एक छोटा सा स्क्रीनिंग में आपको देने वाला हूँ, जिस स्क्रीनिंग के ऊपर आपको बात करनी है क्या रिजल्ट आता है उसके लिए। क्योंकि कुछ ऐसे कंटेंट है जिन कंटेंट के ऊपर आप काम करते हो तो आपको रिजल्ट आएगा। वो कहावत है, मालूम है, मराठी में एक कहावत है, आवला देके कोड़ा निकाला। मतलब एक छोटा सा चीज समझा के बहुत बड़ा चीज लेना कैसे आता है, उसका ट्रेनिंग हम लोग सीखने वाले हैं। मतलब एक इंश्योरेंस पॉलिसी को समझा के बड़ा इंश्योरेंस पॉलिसीज कैसे सेल करना है, उसके ऊपर हम लोग सीखने वाले हैं। ये जो 6 पॉइंट्स मैंने आपको समझा है ना, रिटायरमेंट फंडिंग है, एजुकेशन फंडिंग है, इनकम रिप्लेसमेंट प्लान है, वेल्थ एनहांसमेंट है, वेल्थ क्रिएशन प्रोग्रामिंग है, ये सारे डिजाइन मैंने उसके अंदर किए हुए हैं। और ये प्रैक्टिकल चीज है। इंडेक्स प्लस का 25% रिटर्न आता है, आपको मालूम है? इंडेक्स प्लस का 25% रिटर्न आता है। उसको कैसे समझा सकते हो आप बोलेंगे विजय जी मैं अगर समझाऊंगा तो कस्टमर मेरे ऊपर वो पेपर लेके ही बैठेगा मेरे साथ, यार ये नहीं आया तो क्या करो। तो उसके एक टेक्निक में आपको सिखाने वाला हूं कि एक मेरे टेक्निक के हिसाब से जरा बात करके देखो। आप वैसे भी आपका काम रोज चल रहा है, मैं मना नहीं कर रहा, आपका रोज का काम चल रहा है, तो उसको कैसे टेक्निक करना है मैं वो सिखाने वाला आपको। तो जाइएगा मत, छोड़ना मत मुझे आज। ये मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि मेरा भी सेशन है तो मुझे उसकी भी तैयारी करनी है। तो और अपने आपको सबको पता है कि 1 ही घंटे का मैं सेशन लेता हूँ हर संडे को। टाइम तो हो गया, लेकिन जाने से पहले वो इंडेक्स प्लस दे के जाऊंगा आपको, क्योंकि इंडेक्स प्लस आपको करना है काम, क्योंकि मुझे ओडीसी हर एक बंदी की करनी है, तो वो इंडेक्स प्लस के ऊपर मैं थोड़ा सा जोर दे रहा हूँ। तो ये जो चलो एमडीआईटी का कंसेप्ट है, इसमें हर महीने की 1 तारीख को प्रोग्राम होगा। अभी प्रोग्राम क्यों होगा वो बता देता हूँ। नॉलेज तो वैसे भी आपके पास बहुत सारा है, नॉलेज तो वैसे भी आपके पास बहुत सारा है। इसमें एक एक्टिविटी प्रोग्राम होगा, जैसे कि इस महीने में मुझे क्या करना है और मुझे क्या काम करना है, कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम करना है। जैसे कुटुंब कल्याण पे मुझे काम करना है, या गवर्नमेंट फैसिलिटी प्रोग्राम पे काम करना है, या जीवन लक्ष्य पे काम करना है, कि जीवन आनंद पे काम करना है, कि जीवन उमंग पे काम करना है। वो प्रोग्राम मैं आपको दूंगा। उसके बाद उस महीने में हर हफ्ते में आपको एक कॉल आएगा ऑफिस से कि आपने एक काम दिया हुआ है। एक छोटी सी झलक बता देता हूँ, छोटी सी झलक, इसका डेली रिपोर्टिंग मेरे पास आपका होगा। ये देख लो, ये फॉर्मेट है मेरे रिपोर्टिंग सिस्टम का रोज का, जो 1 तारीख के बाद शुरू होगा। और ये कंपलसरी रहेगा सुमेर सिंह जी। आज क्या काम किया मैंने उसका पूरा डिजाइनिंग मुझे रोज भेजना है। इससे एक बदौलत है कि 7 महीना मैं आपके साथ रहूंगा। कितना? 7 मंथ्स। और ये 7 सीरीज प्रोग्राम है। 7 महीना आपको मेरे साथ काम करना है, और 7 महीने में आपको ये देखना है कि आपका रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्या हो रहा है कि मैं करने की बहुत कोशिश कर रहा हूं लेकिन हो नहीं रहा है ना, तो उस हो क्यों नहीं रहा है वो मुझे देखना है। आप रोज काम कर रहे हो लेकिन रिजल्ट बहुत कम आ रहा है, तो मैं एक कोशिश आपके साथ करने जा रहा हूँ कि आपसे काम करवा के ले रहा हूं मैं। सो ये जो प्रोग्राम है, ये ऐसा ऑर्गेनाइज किया मैंने। चलो इमीडिएटली करके देखते हैं। एवरी मंथ 1 सेशन एंड एक्टिविटी, इसमें 2 प्रोग्राम रहेंगे, 2 प्रोजेक्ट रहेंगे हर हफ्ते में, कि आपको कौन से प्रोजेक्ट में काम करना है। जैसे 1 मार्च को प्रोस्पेक्टिंग सिस्टम में सिखाऊंगा, 2 घंटे का सेशन होगा। शाम को 7 से 9 होगा, रिकॉर्डिंग के साथ होगा। 2 प्रोजेक्ट दिए जाएंगे कि मार्च में कौन से प्रोजेक्ट पे काम करना है। अप्रैल महीने की 1 तारीख को सेशन होगा, अप्रैल महीने में 2 प्रोजेक्ट दिए जाएंगे। मई महीने में 2 प्रोजेक्ट दिए जाएंगे, जून में 2 प्रोजेक्ट रहेंगे, और जुलाई में 2 रहेंगे, अगस्त में 2। ऐसा 6 महीने के साथ 7वां महीना जो रहेगा वो सेलिब्रेशन रहेगा। 6 महीने में कोशिश ये है कि पूरी की पूरी एमडीआरटी की आपकी नींव को मजबूत किया जाए। और इसकी
सीरीज प्रोग्राम लॉन्च किया है, तो इसकी प्राइस भी 7,777 रखी हुई है। इसका रिकॉर्डिंग 15 दिन के लिए अवेलेबल होगा, यहाँ पे 7 दिन दिया है लेकिन 15 दिन होगा। कोई भी पीडीएफ, वो सारी चीजें प्रोवाइड होगी, उसके साथ दो स्टेटस वीडियो प्रोवाइड होगी जो स्पेशली उसी प्रोजेक्ट रिलेटेड रहेगी जिस पे ऊपर काम कर रहा है। उसका पोस्टर रहेगा जो स्टेटस के लिए लगाने के लिए, और एक्टिविटी प्रोग्राम और रिपोर्टिंग कॉल कंपलसरी आएगा। ये वीके ट्रेनिंग कंसल्टेंसी का बैंक अकाउंट नंबर है। लिमिटेड सीट्स है, अभी तक 80 सीट्स आर रिजर्व। आपको पता है कि मैं लिमिटेड पे ही काम करता हूँ। तो जीपे नंबर है 9137246631। इस पे अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आज कर दीजिए, आपके हाथ में आज का दिन है। 1 तारीख को शुरुआत होने वाली है, एंडिंग मोमेंट में 28 तारीख तक इसका रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा। लिया नहीं जाएगा, क्लियर बताता हूँ, क्योंकि बुकिंग अगली बार अगर हाउसफुल हो गई तो लिया नहीं जाएगा। अभी आप बताएंगे विजय जी ये बात तो सही है, लेकिन एमडीआरटी इसमें होगा क्या? इसमें एमडीआरटी होगा, ये गारंटी मेरी है। क्यों? क्योंकि जब मैं दो एक्टिविटी आपको दूंगा हर हफ्ते, हर महीने में, तो कौन सी एक्टिविटी में कितना आप उतरोगे उसके ऊपर आपको काम करना है। जैसे कि मैंने कहा कि हमें इस महीने में 500 टेलीफोन कॉल्स करने हैं, और टेलीफोन कॉल्स का शेड्यूल तैयार करके दूंगा कि इस दिन इतने कॉल होने चाहिए और इतने अपॉइंटमेंट होनी चाहिए। टारगेट ये है कि टोटली 400 प्लस अपॉइंटमेंट्स आपकी पूरे 7 महीने में कंप्लीट करनी है। कितने? 400 प्लस। मतलब हर महीने में आपकी जो अपॉइंटमेंट शेड्यूल होगी वो 60 अपॉइंटमेंट शेड्यूल होगी, 60 एवरी मंथ की। जिससे ये रिजल्ट आएगा आपको, जिससे ये रिजल्ट आएगा आपको, अपॉइंटमेंट अगर ज्यादा हुई है तो सितंबर में ये प्रोग्राम क्लोज होगा। लेकिन अक्टूबर नवंबर दिसंबर में बाकी बचा, अगर एमडीआरटी के लिए कुछ बचेगा आपका, तो उसके लिए वो 3 महीना आपके हाथ में है। इसके लिए इसको मिडल ऑफ द ईयर मैंने रखा हुआ है, लेकिन अभी आपके पास कौन सा? सर अप्रैल और मई में मैं तो वैसे भी बिजनेस नहीं रहता है, तो उसके लिए भी बिजनेस मैंने सेट किया हुआ है। अप्रैल और मई महीने में कौन से प्रोजेक्ट पे काम होगा वो भी मैंने सेट किया है। मुझे मालूम है कस्टमर नहीं मिलेंगे आपको, मुझे मालूम है कस्टमर वैकेशन पे रहेंगे, आप वैकेशन पे रहेंगे, आप लोगों से मुलाकात नहीं हो पाएगी, आप उनसे बातचीत नहीं हो पाएगी, ठीक है, नो प्रॉब्लम, उसके लिए भी मैंने सेटिंग करके रखा है। और एवरेजली बता देता हूँ, आपकी 100 पॉलिसी भी होने का टारगेट इसमें मैंने लिया हुआ है। और ये प्रैक्टिकल प्रोग्राम है। आप कहेंगे मैं ज्वाइन करता हूँ नॉलेज पर्पज के लिए करूंगा, ये करूंगा, नहीं। मुझे वही चाहिए जिनको सच में करना है। मैं ओपनली बात करता हूँ। अब बहुत सारे लोग मिलेंगे, सर मैं तो सीखने के लिए आऊंगा, मैं सीखूंगा उसके बाद डिसाइड करूंगा करना है या नहीं करना है। ये एमडीआरटी करना पड़ेगा, अपने पास तय करना पड़ेगा। इसका रजिस्ट्रेशन जल्दी क्लोज होगा, वो भी बता देना। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे पास ग्रुप में कुछ नए लोग अगर ज्वाइन हुए हैं, तो ये मैंने ग्रुप का लिंक भेजा, उसमें ज्वाइन हो जाइए। अभी इंडेक्स प्लस में ये एक ऐसा पॉइंट है, इंडेक्स प्लस में एक ऐसा पॉइंट है कि 1 करोड़ से लेके 5 करोड़ मैं आपको देना चाहता हूँ मेरी तरफ से। कितना देना चाहता हूँ? 1 करोड़ से आपको। सिंपल सवाल पूछना है कस्टमर को। सवाल क्या पूछना है? गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? अच्छा है, मैं आपसे मुलाकात करने के लिए मिलना चाहता हूँ। मेरा स्टेटमेंट याद रखना, आपके पास रिकॉर्डिंग है तो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना मेरा। गुड मॉर्निंग सर, विजय कुमार बात कर रहा हूँ, मैं आपसे मुलाकात करने के लिए मिलना चाहता हूँ। आपको है ना 1 करोड़ से लेके 5 करोड़ का वैल्यू शो करना चाहता हूँ, अगर आपकी इच्छा हो तो बता देना। वो पूछेगा एलआईसी में पॉसिबल है? बोला हाँ एलआईसी में पॉसिबल है, अगर आपकी इच्छा हो तो बता देना। मैं क्या कह रहा हूँ, आपकी इच्छा हो तो बता देना। 1 करोड़ से लेके 5 करोड़ आपको दिखाना चाहता हूँ। अगर आप मिलोगे मुझे तो अच्छा रहेगा, तो हम लोग, मैं उसमें काम कर सकता हूँ आपके साथ। ये एक सिंपल सा सवाल है। किसी कस्टमर को अगर मैं ये स्टेटमेंट यूज करता हूँ, मैं आपको 1 करोड़ से लेके 5 करोड़ का वैल्यूएशन शो करना चाहता हूँ, आपकी इच्छा हो लेने की या नहीं हो, तो वो क्या कस्टमर आपको ये कहेगा कि मत आना मेरे पास? आपको क्या लगता है कि वो बोलेगा नहीं मेरे को नहीं इंटरेस्ट है? आपको क्या लगता है कि वो बोलेगा नहीं मुझे नहीं चाहिए करके? लोग कहते हैं कि एलआईसी का पॉलिसी नहीं लेने का, मत लेना। लोग कहते हैं कि एलआईसी में इन्वेस्ट नहीं करने का, मत करना। लोग कहते हैं कि एलआईसी से बेटर म्यूचुअल फंड है, करना कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बार मेरे साथ तो बैठना। और आप, मुझे भी मालूम है, आपके पास एक बार अगर कोई बंदा बैठ गया ना, तो उसको वो छोड़ते नहीं हो आप, और मैं भी नहीं छोड़ूंगा। और एलआईसी का पॉलिसी वो लेगा भी, गारंटी अपना है। अभी स्टेटमेंट मैंने क्या यूज किया? गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम विजय, मैं एलआईसी से बात कर रहा हूँ, मैं आपको है ना 1 करोड़ से लेके 5 करोड़ का वैल्यूएशन वाला प्रोजेक्ट समझाने के लिए मिलना चाहता हूँ। तो क्या आपके साथ मुलाकात हो सकता है मेरा?
क्या कस्टमर कहेगा नहीं मेरे को नहीं मिलने का है? क्या कस्टमर कहेगा कि मत आना मेरे पास? ऐसा कुछ है क्या? नहीं ना। ऐसा कुछ नहीं है। तो अपना काम क्या है? फोन करना है। अभी आपको एक छोटा सा टास्क देता हूँ। आज संडे है। आज 23 तारीख है, संडे है। वैसे भी मेरा मीटिंग के बाद अगर कोई मीटिंग रहेगा तो आप ज्वाइन करना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नहीं कर सकते हो तो ये एक मेरे लिए काम करना, आपके लिए मत करना, मेरे लिए करना। करना क्या मालूम है? सिर्फ बैठ के ना 50 लोगों को फोन करना है। कोई भी हो, अननोन हो, नोन हो, अननोन हो, सबको 50 लोगों को कॉल करना। आपको मेरा नंबर मालूम है सबको? 9137246631। मेरा नंबर क्या है? 9137246631। ये देखो कॉर्नर में यहाँ पे आया हुआ है स्टेटस में, ये देखो। ये ना यहाँ पे शो हो रहा है। मेरा बैकग्राउंड पे वीके का लोगो है ना, वहाँ पे है ये साइड वाला। ये वाला। तो ये नंबर पे मुझे मैसेज करना। 9137। सर पोस्टर अभी तक स्टार्ट किया नहीं है, डोंट वरी। अभी तक स्टार्ट किया ही नहीं है। वही स्टेटमेंट है, वही पोस्टर है। मैं तो सिंपल ही बोल रहा हूँ, 1 करोड़ से लेके 5 करोड़ आपको शो करना है, स्टेटमेंट याद रखो। वो पोस्टर मत याद रखो, पोस्टर में कुछ मजा नहीं आपको। अभी देखो कंटेंट में क्या समझा रहा हूँ, वो इंपॉर्टेंट कंटेंट को ध्यान में रखो। पोस्टर वगैरह वो मेरे पास कंटेंट पे काम होता है। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम विजय, मैं एलआईसी से बात कर रहा हूँ। मैं एलआईसी में एक मस्त प्रोजेक्ट है जिसके आधार पे मैं आपसे बात करने के लिए मिलना चाहता हूँ। अगर आपकी इच्छा हो तो आपके साथ एक कप चाय हो जाएगी मेरी। 1 करोड़ से लेके 5 करोड़ का वैल्यूएशन वाला प्रोजेक्ट आपको मैं समझाने के लिए मिलना चाहता हूँ, बस इतना बोलने का। जो भी बोलेगा वो बाकी का बाद में देखा जाएगा। ठीक है। उसके साथ आप एक कैलकुलेशन पॉइंट करना, लिख लेना आप सब लोग। जाने वाले को मैं रोक नहीं सकता, लेकिन जो लोग हैं उनको मैं एमडीडी करा सकता हूँ। जाने वाले को मैं रोक नहीं सकता, लेकिन एमडीडी जो करना चाहते हैं उनको करवा सकता हूँ। तो इसके लिए कोई टेंशन लेना नहीं। मेरा तो अभी तक क्लोजिंग सेशन हुआ नहीं। पहला पॉइंट ये है कि अगर 1 लाख रुपए का प्रीमियम आप 25 साल देते हो, 1 लाख रुपए का प्रीमियम अगर आप 25 साल देते हो तो कितना मिलेगा, उसका कैलकुलेशन करना। वो लीडर ऐप में होता है, आप कर लेना। मैं प्लान भी समझाऊंगा, उसका टेंशन मत करना। 1 लाख रुपए 25 साल के लिए आप 10% का कैलकुलेशन निकालना, कितना होता है चेक करना। 10% का, उसका एक आप उसमें नोट करना। मैं आपको छोटा सा पॉइंट बताता हूँ कैसे मैंने बनाया हुआ। ये सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए मैं क्लियर बताता हूँ, ट्रेनिंग पर्पस के लिए यूज कर रहा हूँ। नहीं तो बोले कि विजय जी ये बनाया हुआ है, ये हमको दे देना, नहीं दूंगा मैं। ये बनाया हुआ मैं नहीं दूंगा, क्लियर बताता हूँ। क्योंकि ये मैंने सिर्फ ट्रेनिंग पर्पस के लिए बनाया इसको। और ये 30,000 के हिसाब से आपको 1 लाख रुपए इस हिसाब से समझाना है। और चलो 30,000 के हिसाब से समझा रहा हूँ, लेकिन आप बनाते हो कि 1 लाख प्रीमियम का बनाना है। कितने का बनाना? मान लीजिए साल का 30,000 का प्रीमियम अगर आप देते हो, तो 25 साल के लिए आप अगर इन्वेस्ट करते हो तो 10% के हिसाब से 28 लाख रुपए का वैल्यू बनता है। कितना? 28 लाख का। और सेकंड वाला पॉइंट ये है कि अगर ये वैल्यू 12% हो गया तो 38 लैक्स का रिटर्न जाएगा। अगर ये वैल्यू 15% का हो गया तो 60 लैक्स जाएगा। और ये वैल्यू अगर 18% हो गया तो 90 लाख जाएगा। और ये वैल्यू अगर 20% हो गया तो 1,36,000 जाएगा। और ये वैल्यू अगर 25% हो गया तो 3 करोड़ जाएगा। कितना जाएगा? 3 करोड़ जाएगा। 10, 12, 15, 18, 20, 25, मैं थोड़ी कह रहा हूं कि ये 25% मिलेगा। मैं थोड़ी कह रहा हूं कि ये 12% पे रहेगा। मैं थोड़ी कह रहा हूं कि ये 15% रहेगा। मैं ये इतना समझाने का कोशिश कर रहा हूं कि ये पैसा आपका बढ़ेगा। कितना पॉइंट है? 10, 12, 15, 18, 20, 25, 6 पॉइंट है। सर 1 लाख रुपया 25 साल लगाओ, 25 साल में अगर आपका भगवान आपके साथ है। आप भगवान का पूजा करते हो रोज? आप सब लोग को पूछ रहा हूँ, भगवान का पूजा करते हो सब लोग, बराबर है? भगवान अगर आपके साथ में है, 10% का रिटर्न पे अगर बात कर लूँ 1 लाख रुपए 25 साल के हिसाब से, तो भी डबल में तो मिलेगा ही मिलेगा। डबल में मिलेगा तो मिलेगा। भगवान ने थोड़ा सा आपके ऊपर मेहरबानी 1-2 साल और बढ़ा दिया, अच्छा किया आपके लिए। तो 12% का रिटर्न अगर आ गया, सर ये वैल्यू कम से कम 70-80 लाख के आसपास जाएगा। पर 1 लाख रुपए का बात कर रहा हूँ मैं, 30,000 का नहीं बात कर रहा हूँ। 1 लाख रुपए का 70-80 लाख रुपए जा सकता है। भगवान ने बहुत अच्छा सा आपको संभाला हुआ है 5-10 साल के लिए। 25 साल का पॉलिसी है, लेकिन 5-10 साल अच्छा रिटर्न आया। और ये वैल्यू 15% पे गया।
तो कितना आएगा सर? 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 30 लाख, 1 करोड़ 40 लाख के आसपास जाएगा। ऊपर नीचे मैं राउंड फिगर बता रहा हूँ, ओपनली कैलकुलेशन फिगर मैंने किया नहीं, क्योंकि 30,000 के हिसाब से आपको वैल्यू पता चल रही है, तो मैं 1 लाख के हिसाब से बात कर रहा हूँ आपके साथ। भगवान बहुत ज्यादा मेहरबान है, आप उसके बहुत लाडले हो, इसके लिए उसने रिटर्न आपको 18% दिया 25 साल तक। कितना? 18% का। ये वैल्यू सीधा 2 से 3 करोड़ के आसपास जाएगी। भगवान बोला तू मेरा बहुत चहेता है, और तेरे ऊपर मेरा मेहरबानी है, शनि का दृष्टि आपके ऊपर है नहीं 25 साल तक, तो आपको 20% का रिटर्न अगर मिल गया तो आराम से 5 करोड़ के आसपास वैल्यू जाएगी। और आगे अगर बोल दिया भगवान की मर्जी हो गई, बहुत लक्ष्मी प्रदान है आपके घर में, तो सुखियों की बारात होगी, तो आपका ये वैल्यूएशन 25 साल में 25% के हिसाब से अगर 1 लाख रुपए 25 साल जमा करते हो, तो ये मैं बोलने की जरूरत नहीं है, 5 से 10 करोड़ भी जा सकता है। सिंपल सा स्टेटमेंट ये यूज करो कि ये आपका नसीब का खेल है, इतना पैसा आप लगा रहे हो, वो नसीब के ऊपर डिपेंड करता है। म्यूचुअल फंड में तो वही कर रहे हो ना। म्यूचुअल फंड में क्या कर रहे हो आप? 1,000 रुपए का एसआईपी दिखा के 25 साल में 25% का रिटर्न शो करके आप बोलते हैं 25 साल में इतना पैसा बढ़ेगा। अरे मार्केट जब क्रैश हो गया, मार्केट जब डाउन आ गया, तब वैल्यूएशन डाउन आ गया, मेरा भी आएगा ना। मैं कहाँ मना कर रहा हूँ डाउन नहीं आएगा, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, मेरा भी डाउन आएगा। लेकिन मेरा डाउन आएगा, लेकिन मेरा एलआईसी उसमें गारंटेड एडिशन डालेगा। मेरा डाउन आएगा इसके लिए आएगा, लेकिन उसमें ये चीज है, अगर 25 साल में मान के चलो सर, अगर कुछ अनहोनी हो जाती है, 1 लाख रुपए का 10 लाख का आपका इंश्योरेंस कवर उसके साथ और 20 लाख का एक्सीडेंटल है, तो परिवार को 20 लाख प्लस जो एनबी वैल्यूएशन रहेगा वो तो मिलेगा ना सर। आप कहते हो एलआईसी का पॉलिसी लेने में फायदा नहीं, सर एलआईसी का यूनिट भी पैसा देता है, एलआईसी का भी पैसा देता है, एलआईसी का मनी बैक देता है। अरे एलआईसी का हर प्लान पैसा देता है, लेकिन आप उसको सोचते नहीं कि मुझे सिर्फ क्या मिलेगा। बाकी इच्छा आपका है। सिर्फ 50 लोगों को ऐसा जैसे मैंने बात किया और ऐसा प्रेजेंटेशन मैंने दिखाया आपको, उस तरीके से प्रेजेंटेशन दिखाओ। सिर्फ मेरा ये कंडीशन है आपके लिए, एक बार करके देखो, एक बार बोल के देखो, एक बार ट्राई करके देखो। वैसे भी तो साहब आज संडे है, वैसे भी तो खाने का मेनू कुछ अलग है आज का, वैसे भी तो आराम करने का दिन है आज आपका। लेकिन आज दौड़ाने के लिए मैंने थोड़ा सा ट्रायल किया कि आज 15%। कुछ होता नहीं है या कुछ आता नहीं है उसके बारे में मत बोलो। मुझे सिंपल क्या है कि जो करने के लिए मैंने बोला वो कंप्लीट कर लो, बाकी कुछ मत सोचो। मेरे पास क्वेश्चन आंसर कुछ अलग होने चाहिए कि सर ये कस्टमर के पास गया तो वो कस्टमर ने मेरे को नॉट इंटरेस्टेड बोला, उसको क्या जवाब देना चाहिए, ऐसा कुछ अलग अतरंगी पूछो। जो चीज अतरंगी नहीं है मेरे को मत पूछो। मैं जवाब नहीं पर मैं क्लियर बोलता हूँ। जो भी चीज है, ऐसा चीज पूछो कि जिसमें मुझे भी जवाब देने के लिए मजा आ जाए। अभी उसमें लेटर में आप एक्सीडेंटल नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं ना, आप समझा सकते हो ना वर्बली, उसमें कौन सा दिक्कत है। उसमें थोड़ी उसमें लिखा है कि यार ये देखा नहीं कर। सो एमडीआरटी आपका होके रहेगा, ये गारंटी मेरा है, लेकिन करना नहीं करना आपके हाथ में है, और सेंचुरी तो आपके हाथ में है, करके देखो। क्योंकि सेंचुरी के बिना मजा नहीं आएगा, और जितना दौड़ोगे उतना मजा आएगा, जितना काम करोगे उतना मजा आएगा। सर रोज ये कस्टमर ने मना कर दिया तो दूसरा है ना अपने लिए। नीरज भाई, मैंने जस्ट ऐसे ही वर्ड यूज किया कि कस्टमर मना कर देगा उसको क्या जवाब देना है, उसको कस्टमर को इतना ही जवाब देना है कि भाई अगर कुछ परिवार में जरूरत पड़ेगी, कुछ हेल्प की जरूरत पड़ेगी तो बता देना, आ जाऊंगा आपके लिए, कोई टेंशन मत लेना। लोग हंसते हंसते मना कर दें कि मेरे एलआईसी पॉलिसी नहीं चाहिए साहब, लेकिन जब स्मशान घाट में उसको लेके जाते हैं तब बाजू वाले ही पूछते हैं कि इसका इंश्योरेंस है क्या। मैं एलआईसी बेचने नहीं आया हो, घर की खुशियां देने आया हो। एलआईसी बेचना रहता तो आपको बोल देता था सर आप पॉलिसी परचेस करने वाले हो तो मिलता हो आपको। नहीं सर, बेचने नहीं आया हो। सर पॉलिसी नहीं मेरे से खरीदनी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पॉलिसी परचेस करना एलआईसी की ही करना, क्योंकि एलआईसी की पॉलिसी आपके परिवार की जिम्मेदारी का बोझ उठाती है साहब। दुनिया में कोई आदमी नहीं है जो बोझ उठाएगा। दुनिया में लोग आपको सिर्फ बोलेंगे ये चीज करना है, करूंगा, सोचूंगा, देखूंगा। अरे सीए नहीं आता है आपका घर चलाने के लिए साहब, घर आपको चलाना है। अगर आपके ना रहने पे अगर सीए को बोल दो ना कि घर चलाएगा क्या, तो वो नहीं बोलेगा साहब। आपको मना करना है, मुझे मुंह पे मना कर देना, कोई दिक्कत नहीं, बहाने मत बनाना सर, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल बात करता हूँ। और एक चीज बता देता हूँ, अगर आज आपने मना कर दिया
तो आने वाले दिनों में आपको ये सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा कि इसको तो मैंने हंसते हंसते मना कर दिया, लेकिन अगर मुझे कल कुछ हो गया तो इनका क्या होगा जिनको मैंने संभाला हुआ है। बाकी इच्छा आपकी है, मत करना सर, कोई प्रॉब्लम। मैं पॉलिसी बेचने नहीं है आपके दरवाजे पे, मैं खुशियां देने आया हूँ। क्योंकि सर क्या होता है ना, इतने क्लेम सेटल किए हुए, इतने क्लेम सेटल किए हुए ना सर, वो क्लेम सेटल करने के बजाय मैं मैच्योरिटी क्लेम सेटल करता तो अच्छा रहता था। लेकिन एक चीज है, जो जिम्मेदारी मैंने उठाई मेरे कंधों पे, कि हर परिवार का इंश्योरेंस होगा, हर परिवार के मेंबर का इंश्योरेंस होगा, ये सोच लेके मैं चल रहा हूँ। बाकी इच्छा आपकी है सर, आपको करना नहीं करना आपके हाथ में है। मैं थोड़ी फोर्स कर रहा हूँ कि करो करके सर मेरा एलआईसी का पॉलिसी। और मैंने यही सोच लेके चला कि आपको एमडीडी करा के छोड़ूंगा। बाकी इच्छा आपकी है, अगर करना है तो आज ज्वाइन कर लो, नहीं करना है कोई दिक्कत नहीं, मैं फोर्स वैसे भी बताता नहीं हूँ। लेकिन एक चीज है, 7 महीने में अगर मान के चलो 20 पॉलिसी होती थी, वहां पे अगर 40 भी हो गई तो भी मजा आएगा, पैसा वसूल हो जाएगा। और नहीं भी हुआ तो भी बता देना, आपको इसका 10 गुना वसूल करा के दे दूंगा, रिफंड कर दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। ये भी पॉलिसी अपने पास है साहब। अगर आपने मान के चलो, आपने काम बहुत अच्छा किया लेकिन रिजल्ट कुछ भी नहीं, आपने दिखाया मुझे कि विजय जी मैंने काम बहुत अच्छा किया लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं आया, तो उसका 10 गुना वसूल करा, रिटर्न कर दूंगा, उसका टेंशन मत लेना। पैसे कमाने के हिसाब से विजय कुमार ने आज तक कभी काम किया नहीं है। बाकी इच्छा आपकी है, सोच आपकी है। जीपे, फोन पे, पेटीएम करके आपका रजिस्ट्रेशन आज ही कर लीजिए, क्योंकि बाद में आप बोलोगे विजय जी मुझे सीट चाहिए, आई एम नॉट अवेलेबल। क्योंकि एक बार बुक हो गया, फाइनल हो गया, हाउसफुल हो गया, मैं नहीं लूंगा। क्लियरली बता रहा हूँ। सो एनीथिंग, एनी क्वेरीज? देन वर्षा, स्पेशली जीवन लक्ष्य का स्प्लिटिंग ऑप्शन फॉर फाइल्स, ओडीसी सेंचुरी करने के लिए पॉइंट्स, उसके बाद इंडेक्स प्लस का 3 पॉइंट्स। और 25th को मैं कुछ कॉम्बिनेशंस का सेशन लेने जा रहा हूँ, शाम को 7 से 9 रहेगा, उसकी लिंक आपके पास आ जाएगी, आपके दोस्तों को भी उसमें ऐड कर दीजिएगा। और अगले महीने में एक सीरीज शुरू हो रही है जिसमें जीवन लाभ, जीवन लक्ष्य, जीवन उमंग, जीवन उत्सव, इंडेक्स प्लस, उसके साथ एंडोमेंट, जीवन सारे प्लान्स में लेने जा रहा हूँ। एक एक घंटे का सेशन रहेगा, हर दिन का 6 दिन का, दिया कुछ सीरीज होगा मेरा। अरविंद सर, आपका पेमेंट रिसीव हो गया, थैंक यू वेरी मच। और पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दीजिए प्लीज। एनी क्वेश्चंस? और सुनील वलेचा साहब, हाउ इज, हाउ हेल्थ आपका कैसा है, अच्छा है? एनी क्वेश्चंस नहीं है? ओके, चलो कोई दिक्कत नहीं, थैंक यू। अच्छा है, क्वेश्चन नहीं है, लेकिन कॉलिंग होगा तो ही क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन तो करना पड़ेगा। रमेश कुमार जी, एक चीज को मैं बिलीव करता हूँ। मैडम अभी वो सबका चॉइस है कस्टमर का, मैं कुछ नहीं बोल सकता रुशेली मैम। क्योंकि क्या है मालूम है, लोगों का चॉइस है, उनको कहाँ टाइम देना है कहाँ नहीं है, जिंदगी जीने के लिए टाइम देते नहीं है लोग। लोग हंसते हंसते मना कर देते हैं कि इंश्योरेंस वाले को, कि वो बोलते कि नहीं ये एलआईसी का पॉलिसी नहीं चाहिए। ठीक है, नो प्रॉब्लम ना, कोई दिक्कत नहीं, आज नहीं तो कल लेगा है, उसका टेंशन क्यों लेते आप? एक बात बताता हूँ फतेह की आपको, उसको गौर करना आप सब लोग। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि एवरी डे का रोज अपॉइंटमेंट, 2 अपॉइंटमेंट होना चाहिए कंपलसरी।
कस्टमर है ना, पहली मुलाकात में आपको जज करता है, प्रेजेंटेशन देखता है, दूसरी मुलाकात में आपका नॉलेज टेस्ट करता है, और तीसरी मुलाकात में वो सोचता है कि पॉलिसी करो क्या नहीं करो। क्योंकि उसे भी मालूम है, उसके जाने के बाद है ना, उसके का जो केयर कोई करने वाला है नहीं ऐसा। कैसा मालूम है? उसके घर में उसके अलावा उसके परिवार की कोई जिम्मेदारी उठा नहीं सकता, ना उसका भाई उठा सकता है, ना उसका साला उठा सकता है, ना घर वाले कोई उठा सकते हैं। ये उसे भी पता है। लेकिन वो पहले आदमी देखता है कि ये एलआईसी का एजेंट जो मेरे दरवाजे पे आया है, या मेरे घर पे जो आया है, मेरे ऑफिस में जो आया है, वो प्रैक्टिकली सही है या नहीं है। तब जाके वो पॉलिसी करता है। और जब उसको लगता है कि, महसूस होता है कि नहीं यार, मेरे जाने के बाद यही वो आइटम है, यही वो बंदा है जो मेरे परिवार को क्लेम का चेक लाके दे सकता है और देगा, तब जाके वो चेक निकाल के देता है। अपने के ऊपर भी पूरा ट्रस्ट बिल्ड करना जरूरी है ना। हम क्या सोचते हैं कि नहीं, वो उसने मना कर दिया, उसने मना कर दिया, मना क्यों किया उसके ऊपर सोचो। मना क्यों कर दिया उसके ऊपर सोचो, ये मत सोचते बैठो कि यार मना कर दिया। मैं तो मना करने का पैसा देता हूँ, मालूम है आपको। अगर आपको किसी ने नॉट इंटरेस्टेड बोला, कॉल किया आपको, गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम विजय, मैं एलआईसी से बात कर रहा हूँ और मैं आपको एलआईसी का मस्त बढ़िया प्लान देना चाहता हूँ, और उसने नॉट इंटरेस्टेड करके आपको बोल दिया, तो मैं आपको एक कॉल का 100 रुपए देता हूँ, मालूम है। अगर आप दिन के 100 कॉल करते हो तो मैं आपका 10,000 रुपये देता हूँ। कंडीशन ये है, एक से लेके 100 लोगों का नॉट इंटरेस्ट सुनने का। सिर्फ मेरे को एलआईसी पॉलिसी नहीं चाहिए, बस इतना सुनने का आपको। मैं कितना दूंगा मालूम है? पूरे दिन भर में अगर 100 कॉल करते हो तो 10,000 रुपये, अगर पूरा साल भर मेरे साथ काम करते हो तो 36 लाख रुपीज का इनकम करा के दूंगा आपको मैं। बोलो, मंजूर है आपको मेरे साथ काम करना? कंडीशन है अपने लिए। कंडीशन ये है कि कॉलिंग करने का है, कॉलिंग करते करते सिर्फ आपको नॉट इंटरेस्टेड सुनने का। किसी ने यस बोल दिया तो वापस एक से शुरू करने का, कर सकते हो आप। चैलेंज के साथ है। रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे समझाना है, रिटायरमेंट प्लानिंग के प्रोसेस कैसे होते हैं, चिल्ड्रन एजुकेशन प्लानिंग प्रोसेस कैसे होते हैं, इनकम रिप्लेसमेंट प्रोसेस कैसे होते हैं, उसके बाद फंडिंग एक्सपेंसेस कैसे होते हैं, वेल्थ क्रिएशन कैसे होता है। वेल्थ क्रिएशन भी हम लोग लेंगे इसमें, क्योंकि पैसा बनाना भी पड़ेगा ना एलआईसी में, सिर्फ इंश्योरेंस के लिए नहीं, पैसा बनाने के लिए भी इन्वेस्ट करो। इसके लिए तो मैंने इंडेक्स प्लस आपको समझा कि 50 लोगों से आज बात करके देखो कैसा लगता है, कैसे महसूस होता है करके, आपको मजा आएगा उसमें। सोचते सोचते जिंदगी निकल गई साहब। आज भी यही डिसाइड करो कि एमडी करो क्या नहीं करो। सोचते सोचते जिंदगी निकल गई, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, आज भी यही सोच रहा कि एमडी करो क्या नहीं करो। आज एमडी नहीं करोगे तो कैसे चलेगा साहब? एमडी करना पड़ेगा ना ये, क्योंकि एमडी आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा राह है। और एमडी के बिना आपकी राह अधूरी है साहब। बाकी इच्छा आपकी है। मैंने स्लोगन का नाम इसके लिए चलो एमडी करके दिया है, क्योंकि एमडी करके देखना है आपको, और करना पड़ेगा आपको साहब एमडी। बिना एमडी का कुछ नहीं होगा आपको। और ये 7 पॉइंट जो मैंने रखे हैं, स्पेशली 7 डेज के, वो हर महीने का एक्टिविटी प्रोग्राम है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं करूंगा नहीं करूंगा, सोचूंगा देखूंगा, सोचते सोचते जिंदगी गुजर गई साहब एलआईसी में, लो ट्रैक से फास्ट ट्रैक आने में। और अभी भी अगर ये सोचो कि एमडीटी देखूंगा सोचूंगा, तो मर्जी आपकी है। ओके। 28 से पहले बुक करना है श्याम बनकर जी, क्योंकि 28 को बुकिंग क्लोज हो जाएगा, क्लियर बता रहा हूँ। सो दिनेश कुमार मल्होत्रा जी, वो तो होगा ही ना, उसके बिना थोड़ी एमडीटी, वो तो एक सैंपल है। उसके बढ़िया बहुत सारी चीज मैं और भी लेके आ रहा हूँ। और आप सबके लिए गुड न्यूज देता हूँ, इस साल का लास्ट ईयर मैं कर नहीं पाया था क्योंकि फैमिली इश्यूज की वजह से मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, तो इस साल अपना कॉम्बिनेशन का बुक लॉन्च होगा अगले महीने में। तो वो भी आ जाएगा, वो थोड़ा वेट कीजिएगा, जैसे ही प्रिंटिंग में जाएगा मैं आपको अनाउंस कर दूंगा कि बुक वॉज लॉन्च। ओके। अभी डिजाइनिंग में है, कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, 50 कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, 50, 50 प्लस ही रहेंगे मेरे हिसाब से, 51 के आसपास रहेंगे। तो अगले महीने में लॉन्च हो जाएगा, 10 तारीख के आसपास हो जाएगा। यस, डीबी रेड्डी सर, थैंक यू वेरी मच। अनिल पडोलकर जी, थैंक यू वेरी मच। राजन सिंह भोला साहब, आपका भी बुकिंग रिसीव हो गया। बुकिंग पेमेंट स्क्रीनशॉट व्हाट्सअप कर दीजिएगा, क्योंकि पेमेंट स्क्रीनशॉट व्हाट्सअप नहीं आता है तो प्रॉब्लम हो जाता है इसके लिए।
भगवान सिंह गोला साहब, थैंक यू, आपका रिसीव हुआ है। पोस्ट से कॉपी मिलेगी क्या? पोस्ट कौन सा कॉपी? ये बुक बाई पोस्ट ही आएगा। राधेश्याम सुमन जी, जब लॉन्च होगा ना उसके बाद कुरियर का वगैरह सब मैं आपको बता दूंगा। क्योंकि मैं कुछ अलग सोच के बुक बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे कुछ अलग सोचना है आपके लिए, सबके लिए। क्योंकि डिजाइन में कुछ अलग कर रहा हूँ बुक का। एनी अदर क्वेश्चंस? वाली चांसेस जी, आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी पहुंच जाएगा। जीपे नंबर 91372466। 50 कॉल आज होने के बाद मुझसे कॉल पे बात कीजिएगा कि सर मैंने 50 कॉल किए, मुझे आज अच्छा लगा करके। मैं रिजल्ट का बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ अच्छा लगा कि नहीं कर रहा हूँ उसकी बात कर रहा हूँ। वर्षा संख्या मैम मैंने भेज दिया। रिजल्ट आज नहीं तो कल आएगा, लेकिन करते रहो हो जाएगा, ये चीज है। रिजल्ट आज नहीं तो कल आएगा, लेकिन आएगा जरूर, डोंट वरी। इसका मत सोचो कि रिजल्ट नहीं आ रहा है। नहीं वो क्या, वो मोहन मिस्त्री साहब मेरे से पर्सनली बात करें उसके बाद। नरेंद्र तिवारी जी, उसमें कैलकुलेशन पार्ट है ऑलरेडी। एक बार कैलकुलेशन पार्ट चेक कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। आपके आज 50-50 एजेंट जब बात हो जाएगी तो मेरे साथ डिस्कस करना कि सर मैंने 50 लोगों से बात की और 50 लोगों ने मुझे ये रिप्लाई दिया करके। ओके। सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। ग्रुप में जो लोग ज्वाइन नहीं है अभी भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑलरेडी मैंने चैटिंग में डाल दिया है। और इम्यूनिटी का प्रोसेस का शुरुआत आगाज होने वाला है। अगर आप पीछे हट जाएंगे तो चलेगा, एक बार ट्रायल कर लीजिएगा। बहुत सारे नए लोग हैं जो ये सोचते कि यार ये ज्वाइन करूँ क्या नहीं करूँ। मेरे साथ पहली बार जो ज्वाइन करता है उसके बाद ये बोलता है कि नहीं विजय जी, आपका कोई भी प्रोग्राम हो जाए तो मैं ज्वाइन जरूर करूंगा। क्योंकि मेरी आदत वही है, एक बार जुड़ जाए तो जिंदगी भर आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। बाकी इच्छा आपकी है। और जिनको मालूम है, 2 3 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल मेरे साथ काम करे, उनको पता है मेरा स्टाइल। करता हूँ और करवा के लेता हूँ। करना तो पड़ेगा, अपने पास वो पॉइंट है। नरेंद्र तिवारी साहब, पार्ट टाइम करो या फुल टाइम करो, मेरे पास अगर ज्वाइन करते हो आप तो आपको काम तो करना पड़ेगा। क्योंकि बिना काम का तो रिजल्ट नहीं आएगा आपको। आप ये अगर ये सोच के चलोगे कि मैं दिन का, मेरा टारगेट एक ही है, दिन के 2 अपॉइंटमेंट करने हैं आपको। और कंपलसरी चाहिए नए प्रेजेंटेशन। ओके। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू, आई क्लोज द प्रोग्राम। इसका रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे अवेलेबल होगा। सुचित्रा सोनी मैम, थैंक यू वेरी मच, आपका पेमेंट रिसीव हो गया है ऑलरेडी। इंपॉर्टेंट क्या है कि मैं फुल टाइम काम करता हूँ या पार्ट टाइम काम करता हूँ वो नहीं है। मैं एलआईसी का काम कितना करता हूँ उसका एक छोटा सा पॉइंट आपको बताता हूँ। मेरा पिछले 4 से 5 साल का सर्वे है। और उस सर्वे के हिसाब से जब मैं काम करने के लिए उस प्रोजेक्ट में एंट्री हुआ, तब से देखिए मेरे पास 350 प्लस एलआईसी एजेंट ऐसे हैं जिनका महीने का इनकम 50,000 प्लस है। उसकी बदौलत एक है कि मैंने उनको नैच प्रोजेक्ट्स में काम करवाया। और महीने का 2-2 लाख रुपए का जब तक नैच नहीं होता तब तक उनको रोकने के लिए नहीं बोला। और ये बदौलत ये है कि उनके अकाउंट में आज महीने का पैसा आ रहा है, 15,000 20,000 रुपए रिन्यूअल कमीशन उनका बना हुआ है।
ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपको हर महीने जो अकाउंट चलाना है, घर का जो जिम्मेदारी है, घर का ईएमआई है, आपका पर्सनल लोन है, आपका गाड़ी का लोन है, आपका घर का हफ्ता, ये घर का राशन है, बच्चों की फीस है, ट्यूशन है, मेडिकल है, ये जब तक सेट नहीं होता है ना, तब तक आप एलआईसी का बिजनेस सबसे सक्सेसफुल नहीं कर सकते हो। तो इसको सेट करने के लिए आपको मिनिमम 2 लाख रुपए का नेट जब तक नहीं होता है तब तक रुकना नहीं है। भले किसी ने 1,000 रुपए का पॉलिसी दिया तो भी चलेगा, किसी ने 2,000 का दिया तो भी चलेगा, किसी ने 3,000 का पॉलिसी दिया तो भी चलेगा। लेकिन जब तक 2 लाख रुपए, 200 कस्टमर ने 1,000 1,000 रुपए दिया और 200 कस्टमर अगर हो गए, तो 2 लाख रुपए का जब तक मैच नहीं होता है तब तक रुकना मत। आप एक दिन आप बोलेंगे विजय जी मैं पार्ट टाइम छोड़ के मैं फुल टाइम एलआईसी में घुस गया। जिंदगी में सफलता मिलती है साहब, उसके लिए टारगेट लेके चलना पड़ेगा, नहीं तो कुछ नहीं होता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल, लेकिन करना पड़ेगा। ओके। यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी आज के सेशन की। ओके। सो आई क्लोज द प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग। और अगर अभी तक आपने ये सोचा है कि मैं करूँ क्या नहीं करूँ, तो एक बार चालू कर दो, क्योंकि 1 मार्च को इसका पहला प्रोग्राम है। ओके। सो थैंक यू वेरी मच, आई क्लोज द प्रोग्राम। एनीथिंग इश्यूज आप मेरे साथ पर्सनली डायरेक्टली बात कर सकते हो, चैटिंग कर सकते हो मेरे साथ। ओके। थैंक यू वेरी मच।